नमस्कार जय भारत। क्या हाल है अभी? कैसे हो दोस्तों? चलिए भाई, स्टार्ट करें। पार्ट टू स्टार्ट करना था आज। यस, पार्ट वन पूरा खत्म है। पार्ट वन के शॉर्ट नोट्स बन गए आपके भाई। हम्म। कहाँ बन गए? तो शॉर्ट नोट्स बनाया करो। पार्ट वन को समराइज कर लो भैया, पूरा हो गया, खत्म हो गया ना। तो पार्ट वन अब आपका एक जगह पे शॉर्ट नोट्स बन जाने चाहिए। शॉर्ट नोट्स में क्या क्या होना चाहिए? वो 28 सवाल होने चाहिए जो मैंने आपको लगवाए थे। सब कुछ एक जगह पे समराइज करते चलो भैया। ठीक, जो जो पार्ट खत्म होते जा रहे हैं, तो पार्ट वन आपका पूरा डन हो जाना चाहिए कायदे से एक जगह पे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज आगे का सेशन। पार्ट टू स्टार्ट करते हैं। यस, चलो सब लोग एक बार जोरदार तरीके से अंगूठा दिखाओ, काम चालू। पीवाईक्यू सीरीज के बारे में सबको पता है, इधर उधर हर जगह बता दीजिए। पीवाईक्यू सीरीज की अगली क्लास 16 तारीख को है। मोल कंसेप्ट डिस्कस हो चुका है अभी। अब अगला टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा पीवाईक्यू जे स्टार सीरीज के अंदर। ठीक, 16 तारीख। कितने बजे? 7:15 पे। अपने जितने भी दोस्त हो, जिनको भी करना हो, जिनको पुराने साल के क्वेश्चन लगाने हो, वो लोग आ जाइए। एक बात, केमिकल इक्विलिब्रियम। दूसरी बात, आज आज एक रैपिड रिवीजन सेशन चल रहा है जिसमें केमिकल इक्विलिब्रियम रिवाइज कराया जाएगा, और इसकी क्लास होगी आज। फास्ट ट्रैक रिवीजन सेशन है वो, 7 बजे। तो आज 7 बजे आज रैपिड रिवीजन केमिकल इक्विलिब्रियम। तो आपके जो भी दोस्त वगैरह उनको सबको बता दीजिए। ठीक है? नहीं नहीं, नेसेसरी फॉर प्लस कुछ भी नहीं होता। देखिए, प्लस के लिए कोई ऐसा मैंडेटरी नहीं है। जिसको करना है, मान लो किसी को केमिकल इक्विलिब्रियम अलग से रिवाइज करने का बहुत मन है कि नहीं मैं तो एक बार देखना चाहूंगा भैया, कि मेरे को एक बार रिवाइज हो जाए, जरूरत है, मुझे लग रहा है ऐसा, तो आ सकते हैं आप। लेकिन ऐसा नहीं कि आपको आना ही है। ठीक है? ये सब इन्फॉर्मेशन मैं इसलिए बता देता हूँ कि आपके कई दोस्त होंगे जो सब्सक्रिप्शन नहीं ले पा रहे होंगे, तो वो कम से कम ये तो कर लें। ठीक है? और जिसे यहाँ पे जरूरत है, प्लस में भी जिसको जरूरत है कि भाई मेरे को रिवीजन चाहिए, अभी से मेरे को केमिकल इक्विलिब्रियम रिवाइज कर लो एक बार में, वो भी आ सकते हैं। ठीक है? आपका कोई 11th में हो, छोटा भाई बहन, वो मान लीजिए रिवाइज करना चाहता हो, किसी से पढ़ाओ समझ में नहीं आया, तो वो भी आ सकता है। तो इस प्रकार की मैं इंफॉर्मेशन देता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। और स्पेशल क्लास अनलॉक करने के लिए भी आजकल रेफरल कोड मांग रहा है, तो वहां यूज करना है सबको जे स्टार लाइव, जो भी नए लोग हैं। प्लस वालों के लिए नहीं होगा मेरे ख्याल से, लेकिन नए वालों के लिए होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सेशन। यस, चलिए फटाफट अंगूठा दिखाइए, स्टार्ट करें। ओके, चलो भी चैट बंद। फटाफट अंगूठा दिखाओ कितने लोग आ चुके हैं। चैट बंद कर दें। ओके, अब देखिए पार्ट टू स्टार्ट हो रहा है यहां से। इसमें हम लोग पढ़ेंगे दो चीजें। एवी क्लियर है? बिल्कुल चल रहा। एवी ओके, ठीक है। वीक एसिड और वीक बेस,
इसके पहले देखिए आपने पढ़ लिया जो आपका पार्ट 1 था, पार्ट 1 में आपने बहुत कायदे से कर लिया और मैंने लॉग एंटी लॉग भी बता दिया था। मेरे को जहां तक याद है लॉग एंटी लॉग भी बहुत अच्छे से हो गया पिछली क्लास में, तो लॉग एंटी लॉग भी खत्म और इस प्रकार की सारी बातें खत्म। अब उसके बाद हम आगे बढ़िए वीक एसिड वीक बेस की तरफ थोड़ा सा। अब देखिए वीक एसिड है, वीक बेस है, इसमें चर्चा करें तो कौन कौन से लोग आप पढ़ेंगे इसमें। जैसे वीक एसिड में आप क्या क्या एग्जाम्पल पढ़ेंगे? एसिटिक एसिड, HCN चलेगा, यस। HNO2 चलेगा, यस। ध्यान दीजिए HNO3 कहां चलता था? HNO3 हम लोग पढ़ते थे पार्ट 1 में, वो स्ट्रॉन्ग एसिड था। और HNO2 क्या है? HNO2 वीक एसिड है, ठीक है, ये वीक एसिड है। तो एसिटिक एसिड HCN, HNO2, H2CO3 चलेगा, वीक एसिड है, ठीक है। तो ये सब चलेंगे यहां पे। वीक बेस में आ जाइए, वीक बेस में चलेगा तो जैसे N फैक्टर 1 वाला देखें तो NH4OH चलेगा, ठीक है। अब देखो BMgCSR अगर आप देखते हैं तो उसमें बेरिलियम जो ऊपर वाला होता है ना और मैग्नीशियम जो होता है वो लोग वीक हैं, तो इस प्रकार के लोग चलेंगे। तो आपको इसमें डिस्कशन करना है इनका। देखिए इनमें जो ये लोग हैं इनका एन फैक्टर 1 है और इसका एन फैक्टर 2 है, मैक्सिमम एन फैक्टर 2 है, इसका एन फैक्टर 1 है और इस वीक बेस का एन फैक्टर 2 है, ठीक है। अब आपको ये समझना होगा एक एक करके कैसे सबको पढ़ा जाए। तो पहले मैं एन फैक्टर 1 वाले पढ़ना शुरू करता हूं। तो हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं भाई? सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं ये वाला सेशन। तो कोडिंग समझ लीजिए, लोकेशन बताना भैया सब लोग एक बार जरा। अगर मैं यहां पे हेडिंग डालूं, स्लाइड नंबर 1 ये हो गई मान लीजिए, तो स्लाइड नंबर 2 में अगर मैं हेडिंग लगाता हूं भैया की, हेडिंग लगाता हूं आज के लिए हेडिंग लगाता हूं, मेरी भी आदत पड़ गई बोलने की। हेडिंग लगा दो, कहां लगाओगे हेडिंग? हेडिंग लिख दो, लगा दो क्या? कहीं लगा दी हेडिंग लगा। आओ देखो भैया, तो आप पढ़ने जा रहे वीक मोनो बेसिक, हेडिंग लगाओ एसिड। लोकेशन बताओ जल्दी से, वीक मोनो बेसिक एसिड, लोकेशन कोऑर्डिनेट। एक बता रहा 2110 अरे मार डाला रे। अरे 5 से शुरू करो भैया, जीने नहीं दो क्या? 5 तो 5 भूल गए, पांचवें के दूसरे का पहला, उसका भी पहला, पहला पहला, 5 2 1 1। कई लोग लोकेशन सही बताए। चलो एक कह रहा 0000, पगला गए दो चार तो पगला गए भाई साहब। ये कह रहे इतना दबाव है भाई साहब कि दिमाग चल नहीं रहा, कुछ भी लिखो, मतलब कुछ भी आ रहा है लिखते चले जा रहे हैं 00। ये है भाई साहब, ये सुबह सुबह पगला गए, इनको सुबह से उठा दिया गया जबरदस्ती। चलो संभालो अपने आप को, सब ठीक हो जाएगा, भगवान भगवान भरोसा रखो, आज नहीं तो कल सब ठीक हो जाएगा। कह रहे रात को मेथी की सब्जी खाई थी मैंने, दिक्कत हो रही थोड़ी। अब देखो पांच आपने टुकड़े तोड़े थे, उसका दूसरा चल रहा भैया वीक एसिड वीक बेस, उसका पहला चल रहा है वीक एसिड और उसका भी पहला चल रहा है मोनो। तो ये लोकेशन है, कोऑर्डिनेट है आपके 5 2 1 1। जो लोग खो जाते हैं उनके लिए बता देता हूं बीच में। चलिए शुरू करते हैं। जैसे आप HCN पढ़ लेंगे, यहाँ एस्टिक एसिड को पढ़ लेंगे, तो अगर आप मान लीजिए एस्टिक एसिड को पानी में डाल दें सपोज, तो क्या होगा भाई? एस्टिक एसिड एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है और वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो ऐसे टूटेगा, रिवर्सिबल। ठीक है, अच्छा। अब उसको जनरलाइज करके जरा पीएच निकालना, हमारा एक ही मकसद होता है। देखिए पूरे आयनिक के अंदर एक ही मकसद है अपना, डेफिनेट है अपना मकसद, नाम डेफिनेट नहीं लेकिन पीएच निकालना है। तो देखिए पीएच निकालना है तो जनरलाइज कर लेते हैं बात को। जनरलाइज करने मतलब जैसे देखिए ये तो एग्जाम्पल हो गया, एग्जाम्पल है ना। तो अगर मान लीजिए HA मान लें, HA एग्जाम्पल बोलते हैं, एग्जाम्पल हो गया।
और देखें भाई, ये चल रहा है मान लो एक्वस एक्वस, ठीक है। अब देखिए एच को आपने पानी में डाल दिया, एच मान लो कोई वीक एसिड है और फिर इसकी मोलैरिटी आपने ले ली सी मोलर, तो ये सी मोलर था, ये शून्य था, ये शून्य था, फिर ये सी में से जाएगा सी अल्फा। अल्फा की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी जब हम केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ रहे थे, ठीक है। अच्छा, जो अभी आगामी आपका कोई क्विज होने वाली है, शायद होने वाली ना आगामी क्विज, तो उसमें केमिकल इक्विलिब्रियम रहेगा थोड़ा, और थोड़ा शुरुआती दौर का आयनिक, ठीक है। केमिकल इक्विलिब्रियम का लास्ट का ज्यादा पोर्शन रहेगा और थोड़ा सा स्टार्टिंग का आयनिक, ठीक है। पूछना कब है तो देखो सी अल्फा बनेगा, सी अल्फा बनेगा, अल्फा वही है भैया, डिग्री ऑफ अल्फा को आप बोल सकते हैं वही जैसे आपने पढ़ा था ना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वैसे ही डिग्री ऑफ आयनाइजेशन भी बोल सकते हैं उसको, एक ही बात है। अल्फा को आप अल्फा आई भी लिख सकते हैं इस बार। अच्छा जी, यहाँ पे दोनों नाम क्यों चलते हैं, देखिए बताया था मैंने आपको जब पानी पढ़ा रहा था, क्योंकि आयनाइजेशन तो हो ही रहा है और डिसोसिएशन भी हो रहा है, तो दोनों नाम चलेंगे। तो टी इज इक्वल टू 0 पे ये चल रहा था, टी इज इक्वल टू T1 पे आप यहाँ पहुंच गए और यहाँ सिस्टम में आ गया इक्विलिब्रियम, ठीक है। और जो इक्विलिब्रियम सेट हो गया तो बताइए इक्विलिब्रियम जो सेट हो गया तो उस पर आप लिखेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के आई, के आई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, के क्यों लिखेंगे, क्योंकि एसिड है इसलिए उसका नाम के लिख दिया, अगर बेस होता तो उसका नाम के भी लिखते। तो के इज इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट में दो लोग आएंगे और रिएक्टेंट में एच आएगा, वैल्यू लगा दो इक्विलिब्रियम पे तीनों की, तो सी अल्फा सी अल्फा सी माइनस सी अल्फा, सॉल्व कर दो, सी से सी कट जाएगा। स्लाइड नंबर 3 में चलो भाई, के के नीचे ए क्यों लगा दिया, क्योंकि एसिड है इसलिए ए लगा दिया, कल को बेस होता अगर तो बी लगाते, तो ये ए एसिड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, ये के क्या चीज है, तो के का नाम क्या बोलेंगे, के है डिसोसिएशन कांस्टेंट, या फिर बोल सकते हैं आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड। इसकी वैल्यू आगे देखो यहां से, सी अल्फा इंटू सी अल्फा अपॉन सी माइनस सी अल्फा, सी से सी काट दो तो बन जाएगा सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, तो यहां से के की वैल्यू आ गई इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। पहला काम तो भैया ये हो गया। सेकेंड पॉइंट पे आइए, इसका जैसा कैलकुलेशन जब आप करने जाएंगे आगे, तो कैलकुलेशन में पहला तरीका तो यही होगा, इसी पे सवाल आएगा सीधा सीधा, भाई सी लगा दो, क्वेश्चन में कहेगा सी लगा दो, है ना, यहाँ पे अल्फा लगा दो और के निकाल लो, ठीक, यहां भी अल्फा लगाओगे तो कैलकुलेशन थोड़ा बढ़ जाएगा। देखिए यहाँ पे नीचे 1 माइनस अल्फा सॉल्व करना पड़ेगा, ऊपर सी अल्फा स्क्वायर, तो बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे एक एजम्पशन लिया जाता है, अगर आपको कभी अप्रॉक्स सॉल्व करना पड़ जाए तो आसान बनाने के लिए एजम्पशन लिया जाता है। एजम्पशन ये होता है कि अल्फा की वैल्यू 1 के रेस्पेक्ट में काफी छोटी है, पूछेगा इसका चूंकि कहां है, ऐसे कोई भी एजम्पशन ले लोगे क्या, तो कहेंगे नहीं चूंकि देंगे, चूंकि मतलब कारण, सेंस, इंग्लिश मीडियम, के इज वेरी स्मॉल, चूंकि समझते हैं, के इज वेरी स्मॉल, कह रहे तुमको कैसे पता चला के बहुत छोटा है, तो आप कहेंगे के की वैल्यू चेक करी मैंने, जैसे एसिटिक एसिड के लिए आप चेक करिए एग्जाम्पल के तौर पे, तो आएगी 1.85, 25 डिग्री सेल्सियस पे हर का फिक्स होता है अपना, तो इसका भी एक फिक्स डेटा निकाल लिया लैब से मैंने, तो 1.85 10 टू द पावर -5, ये सब सवालों में दिया जाता है, तो इसकी टेंशन आपको नहीं लेनी, ये दिया जाएगा सवाल में, तो एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको बता दिया। अच्छा, के अगर बहुत छोटा होगा तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, के की वैल्यू बहुत छोटी होगी तो केसी बहुत छोटा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत कम है, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर बहुत कम है तो बताइए केसी या के आई जो भी आप लिख रहे हैं, के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड होता है, तो अगर किसी का केसी बहुत छोटा है तो इसका मतलब के फॉरवर्ड बहुत छोटा और के बैकवर्ड बहुत बड़ा है, तो के फॉरवर्ड छोटा होने का मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड साइड में बहुत कम जाएगी, फॉरवर्ड साइड में बहुत कम जाएगी तो मतलब ये सी अल्फा सी में से बहुत कम टूटेगा, तो सी अल्फा सी के सामने बहुत छोटा होगा, तो फिर अल्फा 1 के सामने बहुत छोटा होगा, सी काट दो, यानी कि ये assumption सही है। तो ये assumption आप कब ले सकते हैं, जब के की वैल्यू बहुत छोटी हो। अच्छा, फिर उसके बाद आप यहाँ पे अगर मान लो आपको चेक करना पड़े कि आपने assumption जब लिया तो अल्फा को नेग्लेक्ट किया, किसके रिस्पेक्ट में, 1 के, तो आपको लग रहा हो कहीं आपने बहुत गलती तो नहीं कर दी, क्योंकि आप गलती तो कर रहे हैं, देखिए ध्यान दीजिए, जो आप इस अल्फा को यहाँ पे नेग्लेक्ट कर देंगे, मतलब इसको गायब कर देंगे यहाँ से, तो अगली स्लाइड में जब आप जाएंगे 4 नंबर पे तो आप लिखेंगे के इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, ये चल रहा था, अब इसको मॉडिफाई अगर करें और नीचे से अल्फा को नेग्लेक्ट कर दें, इसको उड़ा दें यहाँ पे,
जैसे आप इसको नेग्लेक्ट करेंगे तो ये देखो नीचे अप्रॉक्स बन जाएगा 1, नीचे क्या लिखेंगे अब इसकी जगह पे 1, 1 माइनस अल्फा को मैंने क्या बोल दिया 1, अल्फा कहां गया, नेग्लेक्ट हो गया। तो देखिए अल्फा जीरो थोड़ी था, अल्फा बहुत छोटा था वो ठीक है, लेकिन जीरो थोड़ी है। कोई चीज बहुत छोटी तो क्या उसको जीरो मान लेंगे, तो ये तो गड़बड़ी होगी ना, थोड़ी सी गलती हुई है। तो आप कहेंगे गलती तो हुई है, हाँ ठीक है। अब गलती हुई है तो बताइए, इसीलिए मैं क्या लगाऊंगा, अप्रोक्सीमेटली इक्वल। तो कोई पूछे कि ऊपर क्या आएगा, कहेंगे ऊपर सी अल्फा स्क्वायर आएगा, नीचे क्या आएगा के आएगा। गलती हुई है, कहेंगे पूछे भाई साहब ये क्यों लगाया, अप्रॉक्स क्यों लगाया, कहेंगे गलती हुई है। कहेंगे इक्वल क्यों लगाया, तो ये छोटी सी गलती हुई है, गलती छोटी है। देखिए अप्रॉक्स लगाया क्योंकि गलती हुई है, इक्वल क्यों लगाया क्योंकि गलती छोटी है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल क्यों लगाया क्योंकि छोटी सी गलती है। तो छोटी सी गलती इसलिए अप्रोक्सीमेटली इक्वल लगा दिया, के इज इक्वल टू आ चुका है यहां से सी अल्फा स्क्वायर, और ये वैल्यू जैसे आपके पास आ जाती है, यहां से आप अल्फा निकाल सकते हैं, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी रूट के बाई सी। ठीक है, तो अपना अप्रॉक्स आंसर इससे निकल आता है। ठीक है, अपने को बहुत ज्यादा एग्जैक्ट वहां चाहिए भी नहीं होता, अप्रॉक्स निकालना है तो अपने यहां से निकाल सकते हैं। एक नंबर बात ये होगी। अच्छा, अगर कल को आपको लगता है अल्फा आपने नेग्लेक्ट किया है, तो भाई साहब आपको लग सकता है कि आपने कैलकुलेशन में मिस्टेक की है, यस करी भी है, सही बात भी है। एजम्पशन लेने का मतलब ही क्या होता है, एजम्पशन लेने का मतलब होता है, देखिए इस एजम्पशन वर्ड में बहुत कुछ छिपा हुआ है। इसका अगर आप पीछे का मतलब समझे तो ये मतलब है कठिन कैलकुलेशन आपसे हो नहीं पा रहा था, इसलिए आपने एक कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए कैलकुलेशन को थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट कर दिया। कठिन कैलकुलेशन आपसे हो नहीं पा रहा था, इसलिए कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए आपने छोटी सी गलती कर दी, और गलती करके क्वेश्चन को आसान बना लिया, और आपने अप्रॉक्स आंसर पा लिया। यही तो है मतलब ना, सही मतलब तो यही है। कहें आपने क्यों बोले, क्योंकि आप ही ने, मैं तो कैलकुलेट कर लूंगा पूरा एग्जैक्ट भी, तो कठिन कैलकुलेशन आपके लिए था तो आपने उसको आसान बना लिया। नीट वालों ने भी ये किया। तो देखिए गलती तो हुई है, और जब गलती हुई है तो उसमें प्रतिशत एरर निकाल के आप चेक कर सकते हैं कितनी परसेंट की गलती हुई है। परसेंटेज एरर कैसे निकाली जाती है, कभी आपका मन हो कि भाई साहब मेरे को एरर कितनी करी है, छोटी करी है, गलती गलती बड़ी हुई है, चेक कर लो एक बार, तो बताइए परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं, बताओ। किसको नेग्लेक्ट किया, ऊपर लिख लो, अल्फा को। किसके रिस्पेक्ट में नेग्लेक्ट कर रहे हैं, 1 के, इंटू कर दो 100, इससे आपको प्रतिशत गलती मिल जाएगी। अगर ये परसेंटेज एरर लेस देन 5% आती है, 5% से नीचे, तो कैलकुलेशन के अंदर इसको नादानी कहा जाता है। और अगर ये 5% से काफी ऊपर चली गई तो ये अपराध की श्रेणी में आ जाएगी, फिर आप नेग्लेक्शन नहीं लगा सकते। समझ पा रहे हैं बात। तो कभी आपकी इच्छा हो, कितनों बात पूरी समझ में आ गई, कि मेरे को चेक करना है कि परसेंटेज एरर ज्यादा हुई है कम हुई है, तो आप निकाल लीजिए इस तरीके से। 5% के अंदर मामला चल रहा है तो ठीक है, अगर आप 10-20% की तरफ जा रहे हैं तो इसका समझ जाइए वो नादानी नहीं, अब वो अपराध की श्रेणी में आ जाएगी, और अपराध नहीं करना है। हेलो गाइस, यस, अंगूठा दिखा दिया करो भैया। कह रहे सर्दी में अंगूठा मैंने रखा हुआ घुसा बिल्कुल कहीं निकालूंगा, ऐसे लगाऊंगा दिक्कत हो जाएगी, ठंडी लग जाती है कि, तो कम्बल में घुस के पड़ रहा है, गुलाबी चद्दर ओढ़ के पड़ रहा है एकदम। कहीं लैपटॉप इधर साइड में रख लिया है दबा के बिल्कुल। हाँ भाई, देखो है मौज आ रही, ठंडी पूरी मौज ले रहे हैं भैया। मास्टर देखो खुले में पढ़ा रहा है, मार्ट साहब परेशान है, जनता मौज ले रही है। चलो भाई आगे बढ़े। अब सुनो मेरी बात। अब उसके बाद अगला पॉइंट है कि अल्फा की वैल्यू चलो आगे भी अपने पास, अल्फा इज इक्वल टू आ गया रूट के बाई सी। अब मुद्दा क्या, मुद्दा है पीएच कैसे निकालोगे। पीएच यहां से निकालते हैं। पीएच जब भी जिंदगी में आपको निकालना तो पहले प्रोटॉन निकाल ली करिए, प्रोटॉन निकला है तो पीएच अपने आप आ जाएगा। तो प्रोटॉन कंसंट्रेशन निकालो। देखो प्रोटॉन कंसंट्रेशन किसके बराबर है, सी अल्फा। तो चलें अगले पे, स्लाइड नंबर 5। देखिए यहां पे जो सवाल बनेंगे मैं आपको बताता जाता हूं। सवाल ऐसे बनेंगे, कैलकुलेट अल्फा, पहला सवाल तो है अल्फा निकालिए। अल्फा निकालने के लिए क्या करोगे, के की वैल्यू पुट करेंगे, सी की वैल्यू पुट करेंगे, अल्फा निकल आएगा। ठीक है, के वो आपको सवाल में देगा, सी वो आपको सवाल में देगा कंसंट्रेशन, और आप अल्फा निकाल के उसको दे देंगे कि भाई साहब ले जाओ। पहला सवाल ये खत्म हो गया। सवाल नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ पीएच। सवाल नंबर 2 में आपसे वो कहेगा कि पीएच निकाल के दिखाओ। पीएच कैसे निकालते हैं, देखिए पीएच निकालना है तो आपको जिंदगी में जब भी पीएच निकालना हो तो आप किसके पीछे पड़ जाइए, पर्सनल नहीं बताना है कि किसके पीछे पड़ जाऊं मतलब यहां कैलकुलेशन की बातें कर रहे हैं, कह रहे मैं तो पढ़ा हुआ हूं एच प्लस की वैल्यू आ जाएगी सी अल्फा। ठीक है, तो एच प्लस की वैल्यू जो सी अल्फा है वहां से पीएच निकाल लेंगे। एच प्लस की वैल्यू देखो सी अल्फा है तो यहां से पीएच निकाल लेंगे। तो पीएच निकालते हैं, देखिए अब उसके बाद सी अगर आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, अल्फा आप ढूंढ लेंगे।
तो बताइए सी अल्फा यहाँ दोनों पुट कर देंगे तो क्या प्रोटॉन निकल आएगा? तो अगर आप देखिए फॉर्मूला नहीं बनाना चाहते, आप सोचते हैं कि भाई साहब मैं तो सीधे सीधे लिख दूं बात को, तो हो गई बात खत्म। देखिए प्रोटॉन निकल आया ना प्रोटॉन। सी आपको क्वेश्चन में देगा, अल्फा आप ढूंढ लेंगे, कहां से ढूंढ लेंगे? यहां से देखो, अल्फा यहां से लेंगे, यहां पुट कर देंगे अल्फा को उठा के, H प्लस निकल आएगा। फिर H प्लस निकल आया तो पीएच तो आपको पता ही कैसे निकलता है, सवाल खत्म हो गया। अब हम मान लो कहते हैं नहीं मैं तो फॉर्मूला, आई वांट फॉर्मूला, गिव मी द पावर ऑफ फॉर्मूला प्लीज प्लीज। तो सुनिए, H प्लस इज इक्वल टू सी अल्फा। सी अल्फा में अल्फा की जगह लगा देंगे, बताओ रूट के बाई सी। तो बताओ ये क्या बन जाएगा? अंडर रूट ऑफ सी के। ये लो भाई, ये भी एक फॉर्मूला है। तो कल को आपको H प्लस चाहिए तो रूट सी के से भी निकाल सकते हैं। देखिए H प्लस के कितने फॉर्मूले हो गए? दो, एक ये वाला एक ये वाला, ठीक है। अब देखो इसको और आगे बढ़ा दें तो H प्लस आ चुका है भैया कितना? रूट सी के ए। अब आपको चाहिए मान लो पीएच, पीएच का फॉर्मूला, तो क्या करें? लॉग अप्लाई कर दो, है ना, दोनों तरफ लॉग अप्लाई कर दो, तो हो जाएगा इधर लॉग ऑफ H प्लस, और ये बन जाएगा लॉग, ये सी के पावर 2 हो जाएगा तो 1/2 नीचे आ जाएगा, अंदर क्या आएगा बताओ? लॉग ऑफ सी के। लॉग ऑफ सी के को क्या लिख दोगे? लॉग ऑफ सी प्लस लॉग ऑफ के लिख दो भैया, लॉग ऑफ के प्लस लॉग ऑफ सी। इधर आ गया लॉग ऑफ H प्लस, दोनों दिशाओं में माइनस लगा दीजिए, इधर भी उधर भी, ठीक है। इधर माइनस लॉग ऑफ H प्लस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ? पीएच इज इक्वल टू 1/2। इधर माइनस यहां पे आएगा, माइनस लॉग के कितना होता है बताओ? माइनस लॉग के पी के। फिर हमको कैसे पता चलेगा? अरे जैसे पीएच होता है, पीएच को क्या लिखते हो? माइनस लॉग ऑफ H प्लस। वैसे ही जैसे पीओएच क्या होता है? माइनस लॉग ऑफ OH। वैसे ही पी के ए क्या होता है? माइनस लॉग ऑफ के। जैसे आपने पढ़ा है पी के डब्ल्यू क्या होता है? माइनस लॉग ऑफ के डब्ल्यू, वैसे ही, ठीक है। तो ये साइड में आपको बता रहा हूं, सुनते जाइए। अब देखो ध्यान से, देखो माइनस और ये लॉग के क्या बन जाएगा? पी, पी के ए, तो हाफ पी के, फिर माइनस अंदर जाएगा, माइनस हाफ लॉग सी। ये आ गया आंसर। देखिए अगर आपको फॉर्मूला फॉर्मूला बहुत पसंद है कि मैं तो आई वांट द पावर ऑफ फॉर्मूला, तो लीजिए पावर ऑफ फॉर्मूला ले लीजिए। अब कई लोग इसको सीधे रट लेते हैं, कहते हैं ठीक है बाकी क्यों पढ़ो फालतू में, इसी पे चांद सितारों से भर दूंगा तेरा दामन, और इसको याद कर लेते हैं। नीचे लिख देते हैं एमटीआर मस्ट टू रिमेंबर इंपॉर्टेंट पॉइंट, है ना। ठीक है, तो एक पेज पे अपना शॉर्ट नोट बना लेते हैं, खुश रहते हैं, कहने हो गया नहीं खत्म, इतना क्यों पढ़ा जाए। एक फॉर्मूला कहने ये याद कर लूंगा ऊपर वाला, कहने क्या तुम मुझे फॉर्मूले दे सकते हो? कहने हाँ क्यों नहीं, ये लीजिए, ये फॉर्मूले की ताकत है, आराम से लगाइए, मौज मौज लीजिए। तो कई लोग कहते हैं मैं इतना पढ़ लूं मेरा हो जाएगा, कि ना ठीक है हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा ये नहीं बताते हैं, वो तो जाएगा, कुछ तो होएगा जीवन, रसिया चले जाओगे ज्यादा होगा तो। अब देखिए ये है, ये हो गया और ये हो गया, 5 नंबर स्लाइड पे आप पहुंच गए। अब अगर आप थोड़ा और अंदर चलें और बातों को समझें, तो अभी तक की चलो बातों को अगर कंक्लूड कर लें, अच्छा एक और बात समझ लें फिर कंक्लूड करते हैं। वीक बेस भी खत्म कर लेते हैं, चलो वीक एसिड हो गया, वीक बेस भी निपटा लेते हैं जल्दी से। देखिए अगर आपने वीक एसिड समझ लिया तो वीक बेस आप जल्दी निपटा सकते हैं। कैसे? हम्म, अब देखो जैसे NH4OH है ना, इस टाइप का एग्जाम्पल आ गया आपके सामने, आप इसको फेंक दो पानी में, फिर क्या होगा बताओ? वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो इस प्रकार से टूट गया भाई। फिर आपसे कहता नहीं इसको जनरलाइज करो भाई, जनरलाइज करो तो BOH मान लो भाई, BOH मान लो कोई वीक बेस है, जनरलाइज कर लेते हैं लोग, ऐसे टूटेगा, बी पॉजिटिव OH नेगेटिव, कहने बी कौन है? बोरॉन, ABCD वाला बी है भैया, बोरॉन नहीं है, ठीक है। तो वीक बेस है कोई, BOH मान लिया हमने। ये सी था, ये जीरो था, ये जीरो था, सी में से जाएगा सी अल्फा, तो पिछली बार की तरह ये बनेगा सी अल्फा, सी अल्फा, सिमिलरली सिमिलरली बढ़ता जाऊंगा, और t इज इक्वल टू 0 पे ये चल रहा था, ये t इज इक्वल टू T1 पे आप आ गए, और ये इक्विलिब्रियम आ गया। इस पे आप क्या लिख दोगे? के आई का नया नाम क्या होगा? KB। पिछली बार के था, इस बार क्या होगा? KB। क्यों? क्योंकि वीक बेस है, तो बी लिखा है बेस के लिए, इज इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, सिमिलरली सिमिलरली आप बढ़ते जाओ भैया, तो फटाफट निपटा लो इस बात को भी। तो बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी अल्फा अपॉन सी माइनस सी अल्फा, सब कुछ वैसा ही तो है जैसा पहले था। फिर काटो, एक सी कट जाएगा, यहां से जाएगा सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, ये आ गया KB। फिर आप उसमें अप्रोक्सीमेशन लगा दो, वही जैसे पिछली बार लगाया था, सब कुछ वैसा ही। देखिए
KB इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। यहाँ पे एजम्पशन ले लूंगा वही पुराना वाला एजम्पशन मैंने लिया, लॉजिक अब एजम्पशन की वही है। एजम्पशन हमने लिया अल्फा 1 के रिस्पेक्ट में बहुत छोटा है, कहेगा चूंकि कहा है, आप कहेंगे चूंकि KB इज वेरी स्मॉल, KB बहुत छोटा है। कहने किसका KB बहुत छोटा है, तुमको कैसे पता चला? कहने एग्जाम्पल दिया है। एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है? KB निकाल के देखो कभी लैब में NH4OH का, तो आपको मिलेगा 1.85 इंटू 10⁻⁻5। देखिए इसका KB बिल्कुल हुबहू वैसा ही आ रहा है जैसा पिछली बार एस्टिक एसिड का K आया था। आप चेक करके देख लीजिए। यानी कि एस्टिक एसिड उतना ही बेकार एसिड है जितना अमोनियम हाइड्रोक्साइड बेकार बेस है। दोनों बिल्कुल बराबर के टक्कर के बेवकूफ लोग हैं, बराबर। ऐसा बहुत कम ही होता है। तो यहां तक आप पहुंच गए। फिर बताइए आपने क्या किया, इसमें अप्रोक्सीमेशन लेना शुरू कर दिया। ये वाला फॉर्मूला जो आपको मिला था, इस फॉर्मूले में अप्रोक्सीमेशन लेना शुरू कर दिया। अल्फा को यहां पे नेगलेक्ट कर दो तो पिछली बार की तरह ही मिल जाएगा आपको KB अप्रोक्सीमेटली सी अल्फा स्क्वायर। अल्फा की वैल्यू आ गई यहां से √KB/c। फिर आपको पीएच मान लो चाहिए, पीएच। तो पीएच निकालने के लिए इस बार किसके पीछे जाएंगे? देखो जो मिल रहा है आपको, क्या मिल रहा है? देखो OH मिल रहा है। OH या प्रोटॉन में से कोई भी अगर एक मिल गया तो दूसरा अपने आप मिल जाएगा। बताइए यहाँ पे OH की वैल्यू कितनी है? C अल्फा। अगर मैं OH ढूंढ लूं इक्विलिब्रियम पोजीशन पे कितना हो गया, तो POH अपने आप आ जाएगा ना। तो निकाल लेते हैं, जरा इसको कैलकुलेट करते हैं। स्लाइड नंबर 8 पे आ जाइए। OH नेगेटिव इक्विलिब्रियम पे आ चुका है C अल्फा, और अल्फा की वैल्यू आपको पता है, देखो पीछे से √KB/c। तो इसको उठाओ, यहां पुट कर दो। ये हो जाएगा √C/KB। दोनों तरफ लॉग अप्लाई कर दो। दोनों तरफ माइनस लगा दो। माइनस लॉग ऑफ OH क्या बन जाएगा? POH इज इक्वल टू 1/2। ये माइनस यहां पे जाएगा, माइनस लॉग KB क्या हो जाएगा? PKB। और ये माइनस अंदर चला जाएगा, -1/2 log C। ये आ चुका है आंसर। अब आपको मान लो फॉर्मूला रटना हो कि ज्यादा मैं नहीं पढ़ना चाहता, तो लो भैया ये रट लो। अब ये रटने के तरीके भी कई लोग बना देते हैं, कई लोग याद भी नहीं होता क्योंकि ये कह रहे याद कैसे रखूं, कह रहे बाकी तो समझ में आता नहीं, इसको याद कैसे रखूं वो बता दो जरा एक बार उसका कोई तरीका है क्या? तो उसका भी ले लो भैया। उसका तरीका ये, जैसे मान लीजिए अब आप फॉर्मूले रिकॉल करना चाहते हैं, केवल ज्यादा नहीं पढ़ना चाहते, तो ये सब है। आप कैसे याद रखें? देखो इतना हो चुका है, देख लो भैया। और मान लो कोई पैदल व्यक्ति कह रहा भैया मैं ज्यादा नहीं पढ़ना चाहता, मेरे को हल्के में बता दो मामला। देखिए यहां पे वीक, मोनो, बेसिक एसिड के फॉर्मूले, तो जो मैं बता रहा हूं आपको, एक शॉर्ट नोट्स वो बनाते रहिए हर चैप्टर के। तो जैसे आयनिक में पार्ट 1 हो चुका है आपका तो पार्ट 1 में आपके शॉर्ट नोट्स बन जाने चाहिए। उसमें क्या क्या होना चाहिए? जो पार्ट 1 पढ़ा उसमें 28 सवाल वो होने चाहिए जो मैंने कराया आपको शॉर्ट में, जो एक पेज पे नहीं कराए थे 28 सवाल, वो होने चाहिए, है ना। और कुछ मिक्सिंग के कंसेप्ट जैसे इंपॉर्टेंट जिसमें जे बताएं वो सब होने चाहिए, तो वो सब एक पेज पे बना लीजिए। वैसे पार्ट 2, वैसे पार्ट 3, तो सबके सब आप कंक्लूड करते चलिए, ठीक है। डिंपल अब सिंपल नहीं रही। ये देखो, अब देखो इसमें कंक्लूड करना है, मान लो आपको ज्यादा नहीं पढ़ना, आपकी इच्छा नहीं ज्यादा पढ़ने की, आपके तेज दिमाग पे जोर पड़ता है, मान लीजिए तथाकथित जो आपका सो कॉल्ड तेज दिमाग है उसमें जोर पड़ता है, ठीक है। तो कह रहे कि मेरे लिए कुछ बताओ जल्दी से कि मैं फटाफट फॉर्मूले कैसे रखूं दिमाग। तो उसको कह दो भाई साहब एसिड वाले याद रखोगे, बेस वाले अपने आप याद रहेंगे, ठीक है। देखो पहले एसिड वालों पे आ जाओ, शुरुआत करो के से। के इज इक्वल टू आ गया C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, पहला फॉर्मूला। अप्रोक्सीमेशन लगा दोगे तो यहां आ जाएगा के इज इक्वल टू अप्रॉक्स C अल्फा स्क्वायर, ये दूसरा फॉर्मूला। तीसरा फॉर्मूला अल्फा की वैल्यू आ गई √K/c, ये तीसरा फॉर्मूला। चौथा फॉर्मूला प्रोटॉन निकालना है, तो अब तो याद हो गया होगा आपको C अल्फा होता है
अल्फा यहां पुट कर दो, रूट के बाई सी, तो कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ सी के। एक ये इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में एक पीएच वाला अगर आपको नहीं याद होता, वो थोड़ा कठिन है, तो उसको याद करने का तरीका देखो। पीएच इज इक्वल टू आधा पी के, देखो आधा पी के, आधा पी के आधे लोग, कई लोग इसको लोग बोलते भी हैं, हालांकि लॉग होता है लेकिन कई लोग ये लोग है? तो बताइए उनके लिए और आसान है, आधा पी के आधे लोग सी, सी मतलब देखो, आधा पी के आधे लोग देखो, याद रहेगा। और जब देख लो तो माइनस लगा दो, फिर पूछो क्या पिया है, कह रहे एसिड है तो के पिया है, तो पी के लगा दो, पीएच आ जाएगा। आधा पी के आधे लोग देखो, ठीक भैया। अच्छा, अब उसके बाद कई लोग बोलते हैं ना, इसको लोग बोलते हो तो लोग को क्या बोलते होंगे? बताइए, इसको जब लोग बोल रहे हैं तो लोग को क्या बोलते होंगे, ये मुद्दा है बड़ा। कह रहे मैं फाक को फाक बोलता हूं, तो फाक क्या बोलते होगे आप समझे। अब देखो, फाक को फाक बोलता हूं, अब देखो के की वैल्यू जो है, अब देखिए के की वैल्यू आ गई। अब बेस में आ जाओ, बेस में देखो, बेस में आओगे तो जहां जहां के था, देखो फॉर्मूले सिमिलर सिमिलर हैं, अब देखो ये अपने आप याद हो जाएंगे, जहां जहां के वहां के भी कर दो, देखो ये अपने आप याद हो गया मामला, जहां जहां के वहां के भी कर दो, जहां अल्फा जहां जहां के वहां वहां के भी कर दो, जहां जहां H प्लस है वहां वहां OH निगेटिव आ जाएगा, जहां H प्लस है वहां OH कर दो, देखो H प्लस है यहाँ OH कर दिया, जहां जहां के है वहां वहां के भी कर दो, देखो के भी कर दिया, जहां पीएच है वहां पे पीओएच कर दो। इस बार भी आधा पी के जाओ, आधा करे पूरा पीऊं तो कहीं पूरा नहीं पीना है, आधा पी के आधे लोग सी, देखो बेस है तो के भी पियोगे तो पीओएच आएगा, एसिड में के पिया था तो पीएच आया था, देख लो तो माइनस लगा लेना, कि तो फॉर्मूले दिमाग में सेट हो गए थे। यस, देख लीजिए इसको फटाफट, इतना आपके पास एक जगह एक पेज बना लीजिएगा। तो देखिए पार्ट 1 रिवाइज करने का तरीका क्या हो गया भाई, पार्ट 1 रिवाइज करने का तरीका वो 28 सवाल, और पार्ट 2 रिवाइज करने का तरीका ये। अब और पार्ट 2 में कंसेप्चुअल बातें क्या है वो सुनिए, ये तो ठीक है सब लोग पढ़ा लेते हैं, मतलब ये फॉर्मूले हमने तो हर आदमी बता लेता है, ये मतलब बहुत लोग पढ़ाना जानते हैं, है ना, किताबों में दिया होता है ना, लिख लेते हैं, बढ़िया याद कर लेते हैं, लोग लोग बोल बोल के ना। अब होता है कि आप यहां क्यों हैं, अब यहां क्यों हैं वो सुनिए ध्यान से। किसी ने आपसे पूछा कि मैंने चलो इस वाले में पीओएच निकाल लिया, और सुनना ध्यान से, किसी ने आपसे कहा कि ये जो बेस वाला क्वेश्चन था, है ना, बेस वाला क्वेश्चन, इस बेस वाले क्वेश्चन में आपने पीओएच निकाल लिया, देखो अब पीओएच निकालने के बाद पीएच निकालो, क्या निकालो पीएच, तो कैसे निकालेंगे बताओ भाई, पीएच कैसे निकालेंगे, या पिछले वाले में पीएच निकल गया था उसमें पीओएच कैसे निकालेंगे, यहां देखो पीएच निकल गया तो पीओएच कैसे निकालेंगे, 14 में से माइनस करके, ठीक है। अच्छा 14 में से माइनस क्यों करेंगे, सवाल पूछेगा 14 में से माइनस क्यों करेंगे, मान लीजिए वीक एसिड का सवाल आया, हाँ, तो आपसे कोई पूछता कि वो कहां से आई ये बात, कोई आपसे पूछे कि भाई साहब ये लगाते हो क्या इसमें, हाँ लगाते हैं। अच्छा वीक बेस में, क्या उसमें भी लगाते हैं, क्या सब में कहां से लगा देते हो, क्या सब में कहां से लगा देते हो, तो आप कहेंगे ये जो बातें आ रही है ना ये पानी से आती हैं, ये कहां से आ रही है, पानी के इक्विलिब्रियम से, और ये कोई फॉर्मूला नहीं है, लॉजिक है, और ये हर सवाल में चलेगा, हर सवाल में, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड में भी सही था ये, वीक एसिड में भी सही है, कहेंगे ऐसा क्यों हर जगह क्यों सही होता है, तो आप कहेंगे आया कहां से, थोड़ा सोचो। देखिए जब आप वीक एसिड को पढ़ते हैं तो वीक एसिड को आप ढंग से नहीं पढ़ते हैं, अगर आप ढंग से पढ़ें थोड़ा, मान लीजिए मैं आपको वीक एसिड अब दूसरा वाला पढ़ाता हूं जो किताबें नहीं लिखती हैं, तो वीक एसिड में असली बात होती है कंटेनर में दो लोग होते हैं, एक एस्टिक एसिड होता है, मान लीजिए अगर आप एस्टिक एसिड लेते हैं, और एक पानी होता है, और दोनों वीक इलेक्ट्रोलाइट है,
तो दोनों के पास इक्विलिब्रियम होगा। और जब दोनों के पास इक्विलिब्रियम होगा तो दोनों क्या एक साथ इक्विलिब्रियम पे पहुंचेंगे? क्यों? ऐसा क्यों? बताइए, एक ही कंटेनर या दो कंटेनर है? कंटेनर तो एक ही है। और जब कंटेनर एक है तो उसमें एक आदमी कॉमन है, कौन? प्रोटॉन। प्रोटॉन ये भी प्रोड्यूस कर रहा है, ये भी प्रोड्यूस कर रहा है। अब जो दो व्यक्ति प्रोटॉन प्रोड्यूस कर रहे हैं, दोनों में कोई स्ट्रांग नहीं, ध्यान दीजिए, कोई भी स्ट्रांग नहीं, दोनों वीक हैं। तो आप क्या कहेंगे? दोनों वीक हैं तो यहां कॉमन एन इफेक्ट नहीं लगेगा। कॉमन एन है, कॉमन एन तो है, लेकिन कॉमन एन इफेक्ट नहीं लगेगा। इसको क्या बोलते हैं फिर? इसको बोलते हैं साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। ध्यान दीजिए, इसको बोलते हैं साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। तो यहां पे अगर कोई आपसे पूछे कॉमन एन इफेक्ट फिर क्या होता है, तो कहेंगे कॉमन एन इफेक्ट तब लगता है जब एक वीक होता है और एक स्ट्रांग होता है। अभी आगे चर्चा होगी इसकी फिलहाल, लेकिन इसको क्या बोलेंगे आप? साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। दोनों व्यक्तियों का इक्विलिब्रियम एक साथ आएगा। अच्छा, फिर जब दोनों व्यक्तियों का इक्विलिब्रियम एक साथ क्यों आएगा? कोई पूछे, कहेंगे कंटेनर में दो इक्विलिब्रियम है, कहें हाँ, तो दोनों कभी ना कभी इक्विलिब्रियम पे पहुंचेंगे। कभी कभी ये भी पहुंचेगा, कभी ये भी पहुंचेगा। तो कहेंगे हाँ भाई, रिवर्सिबल है तो इक्विलिब्रियम पे तो पहुंचेंगे ना। और इक्विलिब्रियम पे पहुंचेंगे तो एक साथ ही पहुंचेंगे। क्यों? क्योंकि अगर एक इक्विलिब्रियम पे पहुंच गया और उस समय दूसरा उस समय नहीं पहुंच पाया, तो वो पहले वाले को भी नहीं रुकने देगा इक्विलिब्रियम पे। क्यों? मान लो पहली वाली इक्वेशन इक्विलिब्रियम पे आ गई और दूसरी वाली नहीं आई, तो दूसरी वाली का प्रोटॉन बदल रहा है, इसका मतलब। अगर इसका प्रोटॉन बदलेगा तो ये जाकर के पहली वाली को डिस्टर्ब कर देगी। इक्विलिब्रियम आने का मतलब क्या होता है? कि उसका डेटा कांस्टेंट हो गया, कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गया। तो मान लीजिए पहली वाली का इक्विलिब्रियम आ गया, पहली वाली का प्रोटॉन कांस्टेंट हो गया, दूसरी वाली का नहीं आया, तो दूसरी वाली का जो प्रोटॉन है वो जाकर के पहली वाली को डिस्टर्ब कर देगा। और जब डिस्टर्ब कर देगा तो इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। तो आएगा तो दोनों का साथ में आएगा, नहीं तो किसी का नहीं आएगा। भाई अगर एक का नहीं आया, दूसरे का आ गया, तो दूसरे का भी रहने नहीं देगा वो। तो अगर आएगा तो साथ में आएगा, नहीं तो दोनों में से किसी का नहीं आएगा, और कभी ना कभी तो दोनों में से दोनों का आएगा, तो साथ में ही आएगा। क्या बोलना समझ पा रहे हैं? आएगा तो साथ में आएगा, नहीं तो दोनों में से किसी का नहीं आएगा, और कभी ना कभी तो आएगा तो साथ में ही आएगा। तो इसका दोनों का इक्विलिब्रियम एक साथ आता है, इसको बोलते हैं साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। और जब बताइए इसका भी इक्विलिब्रियम आ जाएगा, इसका भी इक्विलिब्रियम आ जाएगा, दोनों का आ जाएगा, तो आप क्या लिखेंगे? दोनों से दो इक्वेशन लिखेंगे। पहली वाली से क्या इक्वेशन लिखेंगे और दूसरी वाली से क्या लिखेंगे? बताओ, पहली वाली से आपको क्या इक्वेशन मिलती है? पहली वाली से ये मिलती है, k इज इक्वल टू, ठीक है। और दूसरी वाली से क्या मिलती है जरा बताना? दूसरी वाली से इससे क्या मिलती है? कंसेप्ट की बात मैं कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान दीजिए, जरा दिमाग पे जोर पड़ेगा। अब बताओ, जब इक्विलिब्रियम आएगा तो इक्विलिब्रियम आ गया, इक्विलिब्रियम पे डेटा लगा दिया आपने सबका। तो एक बात बताना, इक्विलिब्रियम पे जो प्रोटॉन होगा, प्रोटॉन पूरे कंटेनर का, यहां पे जो लगाओगे प्रोटॉन और जो यहां पे लगाओगे इक्विलिब्रियम पे, वो दोनों डिफरेंट डिफरेंट होंगे या एक इक्वल वैल्यू होगी दोनों की? हाँ भाई, यहां जो प्रोटॉन इक्विलिब्रियम पे लगेगा और यहां जो प्रोटॉन लगेगा वो सेम होगा या डिफरेंट होंगे? तो जवाब है सेम होगा। क्यों? क्योंकि वो कंटेनर का प्रोटॉन है। ध्यान दीजिए, वो कंटेनर का प्रोटॉन है। तो ये साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम कैसे आया, समझिए जरा। इसके प्रोटॉन ने इसको डिस्टर्ब किया, उसके प्रोटॉन ने इसको डिस्टर्ब किया, दोनों एक दूसरे को म्यूचुअली डिस्टर्ब करते करते कराते कराते कभी ना कभी दोनों इक्विलिब्रियम पे पहुंच गए। जब इक्विलिब्रियम पे पहुंचे तो पूरे कंटेनर का प्रोटॉन कांस्टेंट हो जाएगा, और जो कंटेनर में उस समय प्रोटॉन होगा वही यहां भी लगेगा, वही यहां भी लगेगा। तो आप ये वाला प्रोटॉन यहां लगा सकते हैं, ये वाला यहां लगा सकते हैं। तो वही तो आपने किया। अगर आप ध्यान से पढ़ें तो आप करते क्या है? आप करते ये है कि ये जो इक्वेशन आप लिख रहे हैं ना, ये वाली इक्वेशन, इससे प्रोटॉन निकालते हैं और इस प्रोटॉन को उठा करके यहां पुट कर देते हैं, और ये आपको OH दे देता है। और इसी से तो ये वाला फॉर्मूला आया है। कोई पूछे पीएच और पीओएच का समेशन 14 कहां से है, बताओ, तो क्या बताओगे उसको? कोई पूछे ये कहां से है, तो आप कहोगे भैया यहां से है। अच्छा, फिर क्या कहा, ये कहां से है? तो ये यहां से है, ठीक है। अब पूछेगा ये कहां से आया, तो कहेंगे ये इस इक्विलिब्रियम से आया। कहेंगे ये इक्विलिब्रियम कहां से आया? कहेंगे ये तो हर जगह चलता है, हर जगह चलता है। हर जगह क्यों चलता है? क्योंकि पानी यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। पानी यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों है? उसके तीन कारण हैं: डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एम्फोटेरिक सेल्फ आयनाइजेशन,
ठीक है, इसीलिए ये इक्वेशन हर जगह वैलिड होती है, हर जगह। आप इसको हर जगह धड़ल्ले से इस्तेमाल करते हैं। क्या मैंने इसको पहले स्ट्रॉन्ग एसिड में लगाया था? यस। क्या मैं वीक एसिड में लगाऊंगा? यस। स्ट्रॉन्ग बेस वाले क्वेश्चन में? यस। वीक बेस में? यस। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में? यस। बफर में? यस। कहीं भी आ जाओ ये इक्वेशन तो चलेगी ना भैया 25 डिग्री पे, क्योंकि पानी का इक्विलिब्रियम तो आपको मिलेगा ही मिलेगा ना, तो अल्टीमेटली ये इक्विलिब्रियम तो मिलेगा ही मिलेगा। और ध्यान दीजिए इस वाले सवाल में तो आप बोलेंगे कि ये दोनों इक्विलिब्रियम एक साथ आएंगे, और जब दोनों इक्विलिब्रियम एक साथ आएंगे तो इसका डेटा आप इसमें पुट कर सकते हैं या फिर उसका डेटा इसमें पुट कर सकते हैं। तो बताइए पानी क्या कहता है? पानी कहता है इन दोनों में से कोई एक आयन का डेटा ले और दूसरा मैं बता दूंगा। तो एक आयन आप ले आए, देखो प्रोटॉन, और प्रोटॉन आपने यहां से लाया, यहां पुट कर दिया, OH उसने बता दिया। तो आपने किया क्या? पीएच ले आए, आप देखो यहां पुट कर दिया, इसने पीओएच बता दिया। कितनों को बात समझ में आ गई? कितनों को बात समझ में आ गई? कंसेप्ट क्या चल रहा है? तो इसका मतलब ये इक्वेशन कोई फॉर्मूला नहीं। अगर आपसे कोई पूछे ये क्या लगाते हो, आप बोल देंगे मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं, तुरंत आपका नाम लिख लेगा एक डायरी में, और उसमें सब सारे तेज लोगों के नाम दर्ज हो रहे हैं। कई लोग यहां से भी हो चुका है दर्ज, ठीक है, वो पैदल लोगों की लिस्ट बन रही है। थोड़े मूर्ख, अत्यंत मूर्ख, समझ पा रहे हैं? तो आप थोड़ा लॉजिकल चलिए। तो आप उससे कहेंगे भाई साहब साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम चल रहा है, इसलिए मैं इसका डेटा इसमें पुट कर सकता हूं। कोई आपसे पूछे कि इसका प्रोटॉन इसमें कैसे पुट कर देते हो, भाई इसका प्रोटॉन इसमें कैसे पुट कर सकते हो, तो आप कहेंगे कि भाई साहब क्योंकि दोनों इक्विलिब्रियम एक साथ आएंगे तो डेटा तो दोनों में सेम ही लगेगा ना प्रोटॉन का, तो आप किसी का डेटा किसी में पुट कर लो। इसीलिए तो आप करते हैं काम। देखो कोई आपसे पूछता है मेरे को वीक एसिड का सवाल आया, सुनना मेरी बात जरा, है ना, कोई मेरे से कहता है मेरे को वीक एसिड का सवाल आया, देखिए कंसेप्ट यही होता है। कोई कहता है मेरे को वीक एसिड का सवाल आया, तो वीक एसिड के सवाल में आप क्या लगाते हैं? दो फॉर्मूले लगाते हैं। एक लगाते हैं पीएच इज इक्वल टू हाफ पीके माइनस हाफ लॉग सी, ठीक है, और एक लगाते हैं पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14। तो कोई आपसे पूछ ले रोक के कि भाई साहब ये बताओ ये वाला जो पीएच है कैसे को यहां पुट कर सकते हैं? कह रहे हाँ। कह रहे कैसे पुट कर सकते हो? कह रहे ठीक वैसे ही जैसे आपने इस वाले का जो के था ना, के लिखा था तो ऐसे लिखा था, और इसका के डब्ल्यू लिखा था तो ऐसे लिखा था, याद करो। पहली इक्वेशन कहां से है ये? पहली इक्वेशन कहां से है ये? एस्टिक एसिड के इक्विलिब्रियम से। दूसरी कहां से है? ये पानी के इक्विलिब्रियम से। ये कहां से है? एस्टिक एसिड के इक्विलिब्रियम से। और ये कहां से है? पानी के इक्विलिब्रियम से। इन्हीं से आई है ना ये। तो बताइए क्या इसका प्रोटॉन इसमें पुट कर सकते हैं? यस। तो इसका पीएच इसमें क्यों नहीं पुट कर सकते? कितनों को बात दिखने लगी अब कायदे से? क्लियर है? अब मेरे को एक बात बताइए, आप पूरे आयनिक में यही तो करते रहते हैं। अगर आयनिक को समेटे अगर मान लीजिए, और जब वीक बेस में सवाल आता है तो वीक बेस में आप क्या करते हैं? कोई पूछे वीक बेस में क्या करते हैं, तो भैया वीक बेस में अगर कंक्लूड करें, है ना, वीक बेस में अगर आप कंक्लूड करें तो क्या कंक्लूड करेंगे? तो मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूं, देखिए दो प्रकार की मैं आयनिक पढ़ाता हूं, है ना, दो प्रकार की मैं आयनिक आपको पढ़ाता हूं, एक पैदल वाली और एक लॉजिकल वाली। तो पैदल वाली तो ये हो गई, अगर आपको यहां तक रहना है तो आप यहां रुक जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला आपकी जिंदगी में भर लीजिए, जीवन को फॉर्मूले से भर लीजिए। आप लॉजिकल है तो ये सब सीखिए, तभी आप किसी समझदार आदमी को मुंह दिखा पाएंगे, तभी आप बफर पढ़ पाएंगे, तभी आप आगे की चीजें समझ पाएंगे। नहीं तो फिर वो भी आपके लिए, देखिए जिसने इसका फॉर्मूला रटा, कुछ नहीं पढ़ा, वो आगे बफर भी क्या करेगा, उसका भी फॉर्मूला रटेगा, वो आगे हर चीज में फॉर्मूला रटेगा, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में फॉर्मूला रटेगा। और जो समझदार होगा वो यहां समझेगा और आगे भी समझेगा, यही फर्क है। ठीक है सर, प्लस होगा ना? ट्रिपल टी भट्टाचार्य जी, कहां प्लस होगा भैया? प्लस भी होगा स्पेशल भी होगा, कहां प्लस होगा? कह रहे प्लस होगा ना, कहां प्लस हो? प्लस लगा तो कहां लगा दूं? यहां प्लस लगा हुआ है, यहां माइनस लगा हुआ है, सब जगह प्लस लगा दूं? आई वॉन्ट प्लस ओनली। चद्दर से बाहर निकलो पहले, जो पैर घुसा रखा है ना अंदर रजाई में, निकालो उसको, खोपड़ी थोड़ा ठंडी लगे, झंझन झंझन, तब चलेगी। बैठे हो मौज लेके, खोपड़ी कंटोपा बांधे होंगे यहाँ पूरा, बंकर बना के बैठे खोपड़ी की, घुस रहा नहीं कुछ मामला अंदर, रेडिएशन जा ही नहीं पा रहा भैया, चाचा चिल्ला रहे हैं, कंबल बाहर निकलो चाचा, है ना, ठंडा ठंडा लगेगा तो सही दिमाग चलेगा। फिर बहुत ठंडा लगता है तो लगना चाहिए, जरूरी है। अब देखो वैसे ही वीक बेस में आ जाओ, आधों का इसी चक्कर नहीं चलता है, बढ़िया आराम से बैठे मौज लगी एकदम अंदर दबक के, कहीं बाहर बर्फ गिर रही है, मैं पिघल ना जाऊं कहीं। देखो ये चल रहा है भैया मामला,
आपसे कहते हैं इसमें बताओ, देखो वीक बेस में आप कहते हैं अगर आप फॉर्मूला फॉर्मूला वाली पढ़ने जाते हैं तो ये होगी फॉर्मूले वाली, खत्म हो गया भैया लो। ठीक है, अब आप लॉजिकल वाली पढ़ना चाहते हैं तो आप कहेंगे भैया वीक बेस में जो वीक बेस होगा उसके इक्विलिब्रियम से मुझे ये मिलता है, देखो जैसे NH4OH है तो उसके इक्विलिब्रियम से ये मिलेगा, और जो पानी का इक्विलिब्रियम होगा उस पानी के इक्विलिब्रियम से आपको ये मिलेगा। फिर आपसे कोई पूछे कि भाई साहब ये बताओ क्या ये वाला OH यहां पुट कर सकते हैं, करें हाँ साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम में। तभी तो कोई पूछे आपसे क्या ये वाला POH यहां पुट कर सकते हैं, करें हाँ साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम में। यहां पुट कर सकते हैं तो यही तो ये है, देखो यही तो ये है और यही तो ये है। बात क्लियर, डन। कितनों को ये सब बातें समझ में आ रही है, लॉजिकल बातें जो है। चलिए आगे बढ़े। अब इसमें एक लॉ होता है ना, सब लोग भैया अंगूठा दिखाओ जितने लोग को बात समझ में आ गई कायदे से। एक पता नहीं क्या लिख रहा है, वाटर वन एम होगा, कुछ भी लिख रहा है। मैं भी कुछ लिखूं क्या? चलो भाई ये सब डन। अब हम लोग आगे चलते हैं, एक लॉ होता है जहां पे इसको बोलते हैं ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। देखिए ये सब लॉजिकल बातें होंगी, अगर आपको इसमें तकलीफ होती है, आपके तेज दिमाग पे नसों में तनाव आता है, झंझनाहट महसूस करते हैं आप, तो आप अपना ये चला लीजिए, बस रिलैक्स, रिलैक्स गाइस। अब सुनो आगे, अब एक कानून आता है जिसको बोलते हैं ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। ठीक है, अब ये कानून क्या कहता है जरा इसको समझिए। ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ ये कहता है कि अगर आप पानी मिला देंगे वीक एसिड वाले सॉल्यूशन में या वीक बेस वाले में तो क्या होगा, उसके बारे में बातचीत करते हैं। तो कुछ बातें पहले हो जाए। इट इज एप्लीकेबल तो ये केवल वीक इलेक्ट्रोलाइट पे लगाना है आपको, स्ट्रॉन्ग पे ये कानून नहीं लगता है। ठीक है, अब क्या कहता है ये कानून, उसको जरा समझ लेते हैं। देखिए जैसे आपने वीक एसिड लिया अभी सपोज, तो वीक एसिड में फॉर्मूला जैसे एस्टिक एसिड लिया अभी आपने पीछे, तो आप कहेंगे ये कानून एस्टिक एसिड पे लगेगा, यस। NH4OH पे कहेंगे यस। तो वीक एसिड पे भी लगता है, तो वीक बेस पे भी लगता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग पे नहीं लगता है। कानून क्या वो समझते हैं जरा। मान लीजिए आपके पास एस्टिक एसिड है, तो अल्फा की वैल्यू आप निकाल चुके थे पीछे, कितनी आई थी, √K/C। आप सपोज में पानी मिला दो, जैसे पानी मिलाएंगे तो क्या होगा, देखो पानी मिलाने से एडिशन ऑफ वाटर जब आप करेंगे, डाइल्यूशन करेंगे, तो ध्यान दीजिए डाइल्यूशन बढ़ाने पे, एडिशन ऑफ वाटर करने पे सबसे पहले वॉल्यूम बढ़ेगा, है ना। अब जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन क्या होता है, मोल अपॉन वॉल्यूम, है ना। तो अगर वॉल्यूम हमने बढ़ाया तो ये बढ़ गया भैया लो, अब वॉल्यूम बढ़ गया तो कंसंट्रेशन गिर जाएगा, क्योंकि मोल कांस्टेंट है। मोल क्यों कांस्टेंट, मैंने आपको बताया था जब डाइल्यूशन करते हैं तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कंजर्व रहता है, तो सॉल्यूट में कोई चेंज हुआ नहीं, तो क्या C प्रोपोर्शनल टू 1/V लिख सकते हैं, यस। ठीक है, C प्रोपोर्शनल टू 1/V लिख सकते हैं। तो एक तो कंसेप्ट ये चल रहा है देखो साइड में, कि भाई पानी मिलाने पे ऐसा हो रहा है, देखो पानी मिलाओगे तो क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, डाइल्यूशन बढ़ा, पानी बढ़ाया, पानी बढ़ाया तो V बढ़ गया, C घट गया, C प्रोपोर्शनल टू 1/V। एक दूसरा कंसेप्ट पैरेलली चल रहा है, वो कहता है इसको अगर समझें तो फॉर अ पर्टिकुलर वीक एसिड K की वैल्यू कैसी होगी भैया, फिक्स। कोई एक पर्टिकुलर वीक एसिड लेंगे तो उसका K फिक्स होगा ना,
जैसे एसिटिक एसिड का के तो फिक्स है ना 25 डिग्री, वो बदलेगा थोड़ी जब तक टेम्परेचर नहीं बदलेगा, और टेम्परेचर तो आप फिक्स ही लेके चल रहे हैं। तो बताइए अल्फा वेरिएबल है और सी वेरिएबल है, के हो गया फिक्स। अगर के हो गया फिक्स्ड तो बताओ क्या अल्फा रूट सी के डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, अल्फा प्रोपोर्शनल टू 1/√c, ऐसा लिख सकते हैं। के कांस्टेंट हो गया तो अल्फा प्रोपोर्शनल क्या हो गया, यहां पे इक्वालिटी हटा दो तो प्रोपोर्शनल लग जाएगा, 1/√c आ जाएगा। तो ये बात होगी, ये बात होगी। तो एक बात ये हो गई और एक बात ये हो गई। अब अगर इन दोनों बातों को मिला दें, इन दोनों बातों को अगर मिला दें तो एक नई बात निकल आएगी। वो नई बात जो होती है वही ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ है, उसको समझ लेते हैं। एक ने कहा बताओ अल्फा प्रोपोर्शनल टू 1/√c, एक ने बोला सी प्रोपोर्शनल टू 1/v। चलो आगे बढ़े पे, ये हो गया। स्लाइड नंबर कर लेते हैं, स्लाइड नंबर 11, ये 12, और उसके बाद इधर आ जाओ, ये 13 नंबर है, 14 पे आ जाओ। अब देखिए दो बातें आ गई, दो बातों में पहली बात एक ये है और एक बात ये है, दोनों को मिला दो। एक ने बोला अल्फा प्रोपोर्शनल टू, और एक ने बोला सी प्रोपोर्शनल टू 1/v। तो अगर ऐसा है तो बताओ ये जो सी यहां प्रोपोर्शनलिटी में लिख रहे हो, इसकी जगह पे क्या 1/v लिख सकते हैं? और जैसे लिख देंगे यहां पे देखो सी की जगह पे क्या लिख सकते हैं 1/v प्रोपोर्शनलिटी में, तो ये हो जाएगा अल्फा प्रोपोर्शनल टू √v। इसी को लिख देते हैं अल्फा प्रोपोर्शनल टू √ऑफ डाइल्यूशन। क्यों v की जगह पे प्रोपोर्शनलिटी में डाइल्यूशन क्यों लिख दिया? क्योंकि अगर आप डाइल्यूशन बढ़ाते हैं, मान लो पानी आपने 10 गुना बढ़ा दिया, 10 टाइम्स, तो डाइल्यूशन 10 टाइम्स करने का मतलब समझ रहे हैं, वॉल्यूम पहले v था तो कितना हो गया 10v, तो बताओ वॉल्यूम भी कितने टाइम्स होगा 10 टाइम्स। तो जितने टाइम्स आप डाइल्यूशन करेंगे उतने टाइम्स वॉल्यूम बढ़ेगा, तो डाइल्यूशन जितने टाइम्स करते हैं उतने टाइम्स वॉल्यूम बढ़ता है। ठीक है, इसलिए वी और डायरेक्शन एक ही बात है, तो प्रोपोर्शनलिटी सेम लगेगी दोनों पे। तो ये जो आखिरी में कानून आया आपके पास, इसी को बोलते हैं, इसी को बोलते हैं ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। अब ये लॉ किसके ऊपर लगता है भाई? वीक एसिड पे भी लगता है और वीक बेस पे भी लगता है। कल को अगर आप वीक बेस पे निकालेंगे तो भी चलेगा, देखो वीक बेस में भी ये फॉर्मूला ऐसा ही रहता है, बस यहाँ के भी आ जाता है, और सी प्रोपोर्शनल टू 1/v वहां भी चलेगा, मिला दोगे दोनों को, देख लीजिए। तो दो मेन कंसेप्ट थे, कितनों बात समझ में आ गई पूरी यहां तक? दो मेन कंसेप्ट क्या थे? पानी मिलाओगे वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन गिरेगा, एन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये हो गया मेन कंसेप्ट। और एक यहां से आ गया, दोनों को मिला देते हैं, दोनों को मिलाकर के एक नया कंसेप्ट निकाल लिया, तो वो ये आ गया। ठीक है, यहां तक की बात सबको क्लियर? तो अब और अंदर चलते हैं। बताइए क्या टेम्परेचर फिक्स, अगर कुछ नहीं दिया है पूरी आयनिक में टेम्परेचर, है ना, लिख लीजिए कहीं पे ऊपर, कहीं लिख लो, टेम्परेचर पूरी आयनिक में तब तक फिक्स रहेगा जब तक सवाल बनाने वाला सामने से आके बर्नर आपके हाथ में ना दे दे, लो भैया, तब तक कांस्टेंट है। ठीक है, हाँ बर्नर ले लो। ठीक, और बर्नर फिलहाल इनऑर्गेनिक वाले लेग बैठे रहते हैं, कार्बोनेट हीट करते हैं कभी, है ना। चलो आगे बढ़ो। अब उसके बाद ये सब काम हो गया, तो देखिए यहां से एक कानून निकला है, इसको बोलते हैं ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। ये कानून वीक एसिड पे भी लगेगा, वीक बेस पे भी लगेगा। स्लाइड नंबर 15 पे जाइए, तो एक कानून आ गया ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। क्या कहता है ये कानून भाई? इसको आप वीक एसिड पे भी लगा सकते हैं, इसको आप वीक बेस पे भी लगा सकते हैं, स्ट्रॉन्ग पे नहीं लगा सकते। स्ट्रॉन्ग में वो फॉर्मूला नहीं चलेंगे, ये सब चलेगा ही नहीं, देखो ये चलेगा ही नहीं, यही नहीं चलेगा। तो स्ट्रॉन्ग की कहानी अल्फा 1 होता है उसका। अब देखिए यहां से कानून आ गया अल्फा प्रोपोर्शनल टू √ऑफ डाइल्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप डाइल्यूशन बढ़ाते हैं तो अल्फा बढ़ेगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा बढ़ेगा। कितने गुना बढ़ेगा वो जरा समझ लेते हैं। मान लो आपने डाइल्यूशन किया 4 गुना, सपोज आपने डाइल्यूशन किया 4 गुना, तो अगर बताओ डाइल्यूशन को 4 टाइम्स करेंगे तो √4 हो जाएगा, तो ये अल्फा कितने टाइम्स हो जाएगा? 2 टाइम्स। तो जैसे अल्फा पहले 0.1 था तो बोलता है अल्फा 0.2 हो जाए, तो अगर डाइल्यूशन 4 गुना करेंगे तो अल्फा 2 टाइम्स, डाइल्यूशन 16 गुना तो अल्फा 4 गुना कर लेंगे। इस टाइप की बातें, ये कहां कहां लगेगा? वीक एसिड वीक बेस पे, और ये सब बातें होंगी। अब इसमें अंदर चलना है अगर आपको, देखिए यहां तक तो सब लोग बता देते हैं, ये सब चलता रहता है। अगर आप थोड़ा समझदार व्यक्ति हैं तो थोड़ा अंदर घुसिए, इसके अंदर आप घुसेंगे तो सवाल पूछेगा वो आपसे, क्या ये बताओ वीक एसिड का सवाल है, कहना ठीक है भाई, ठीक,
उसमें भी नाम ले लो, चलो नाम लेके बुला लो, एसिटिक एसिड का सवाल है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आया कि जब मैं इसमें डाइल्यूशन करूंगा, ऑन डाइल्यूशन, मान लो मैंने डाइल्यूशन 4 गुना कर दिया, आपसे पूछेगा बताओ सबसे पहला सवाल अल्फा के बारे में, बढ़ेगा, घटेगा, सेम रहेगा, कह नहीं सकते, पोल स्टार्ट। अब ये भी गलत कर रहे हैं लोग, देखो मैं कह रहा हूं ना, लोकतंत्र जिंदा ही रहेगा भैया। पीछे ही बताया गुरु, कब क्या आपको लगता नहीं कि कहीं में वो तो नहीं, कहीं में वो तो नहीं। हाँ भाई बताओ, लगता नहीं कभी कभी अंदर से? 71% कहते 30% गलत करके बैठे हैं। चैतन्य सिद्धांत श्रेयस भैया पीछे बता रखा है चाचा, 6 सूत्रों, डाइल्यूशन 4 गुना करने पे अल्फा 2 गुना होगा, पीछे लिखा हुआ है, सोचो ये भी लिखा है डाइल्यूशन बढ़ाने पे अल्फा बढ़ेगा। अरे मार डाला रे, और फिर वही पूछ लिया कि डाइल्यूशन बढ़ाने पे अल्फा क्या होगा, वो भी गलत कर रहे हैं। या तो भैया रोबोट बैठे हैं 2-4, तो या तो कुछ तो रोबोट बैठे हुए हैं, और अगर व्यक्ति बैठे हुए हैं तो ज्यादा दिक्कत की बात है। अगर वास्तव में जीते जागते व्यक्ति बैठे हुए हैं तो भाई साहब मैं बता रहा हूं, मतलब कुछ तो देश खतरे में है, खतरे में है गुरु। ऐसे लोग मतलब अर्थव्यवस्था के लिए खतरा है बहुत बड़ा। कह रहे मैं क्या करूं, ऐसे होते हैं डॉक्टर बन जाते हैं भाई साहब, किडनी निकाल लेते हैं, किडनी निकाल कर आईफोन खरीद लेते हैं। आओ समझे, कह रहे डॉक्टर साहब पैर में दर्द था, उसकी किडनी निकाल ली, पता लगा। कह रहे पेट में शुरू हो गया, कह रहे कैसे, अब क्या पैर पैर का सही हो गया? कह रहे हाँ पैर का सही, क्योंकि पेट में तेज हो गया तो पैर वाला सही हो गया। कह रहे इलाज कर दिया उसका। चलो देख, गजब मामला है गुरु यार। अब मैं खुद डर रहा हूं कि मैं अगला सवाल पूछूं कि नहीं पूछूं, क्योंकि अगला वाला तो इससे बहुत कठिन है। पूछूं भैया कि रहने दूं, अगला वाला पूछूं, छोड़ दूं इसको यहीं पे? क्योंकि ये तो सीधा तो मैंने पूछ के गलती कर दी लग रहा है। पूछें, चलो दिल पे पत्थर रख के पूछ रहा हूं अगला वाला, है ना, कि भाई साहब अब मैं ज्यादा उम्मीद नहीं करूंगा, लेकिन बस पूछ लूंगा। देखिए एसिटिक एसिड है, 4 गुना आपने डाइल्यूशन बढ़ाया तो अल्फा हो गया 2 गुना, है ना। अगर कोई पूछे अल्फा कितने टाइम्स हुआ, ये भी सवाल पूछ सकता है। 2 टाइम्स, लो भाई, लोकतंत्र को जिंदा रखो। हाँ 3% है, इसीलिए मैं कहता हूं जिस दिन भाई साहब ये 100% लोगों ने कोई सवाल सही कर दिया ना, उस दिन मैं इस्तीफा दे दूंगा, कहते मेरा काम हो गया भैया, मैं जा रहा हूं। ठीक है, अब बताओ, अगर डाइल्यूशन 4 गुना होगा तो अल्फा 2 गुना होगा, डाइल्यूशन 4 गुना तो अल्फा 2 गुना, ये भी पीछे बताया था। 94%। अब सुनो अगला, चैतन्य आदर्श अभिनव। अब सुनना अगला वाला जहरीला है। तो समझ में आ गया आपको सबको मेरे ख्याल से? अच्छा, कई लोगों को ये दिक्कत आ रही होगी, मैं बताऊं, मेरे को एक बात बताना, कई लोग ये समझ में नहीं आया होगा, भैया देखो कह रहे हैं डाइल्यूशन 4 गुना किया, है ना, अल्फा 2 गुना हुआ, कह रहे हैं इसको 4 किया और ये 2 हुआ, तो 2 तो छोटा होता है तो घट गया, तो भैया जहां पे अल्फा था वहां से तो बढ़ गया ना। कितने लोगों को ये समझ में आया था कि कह रहे 4 गुना किया तो ये 2 गुना हुआ, तो 2 तो छोटा होता था इसलिए घट गया। हाँ भाई, कि तुमने ये किया था, तो भैया 2 गुना हुआ है, तो जो जहां था वहां से तो बढ़ा है ना। अल्फा कितना था, जितना भी था वहां से तो 2 गुना हुआ है, डाइल्यूशन जहां था वहां से 4 गुना हुआ, तो बढ़ा तो अल्फा भी है। अरे यकीन मानो ये कई लोगों के दिमाग में आया होगा। कई लोग बता नहीं रहे अभी, कई लोग दिमाग में आया होगा ये, इसीलिए घटना टिक किया होगा उन्होंने। अगला सुनना जरा,
तो कोई चीज 4 गुना करने पर अगर 2 गुना भी हो जा रही है तो 2 गुना होने का मतलब बढ़ रही है, जितनी थी उससे 2 गुना हो गई, बढ़ रही है। अगला सुनो, अगला सुनना। अब मेरे को बताना H प्लस कंसेंट्रेशन का क्या होगा। H प्लस कंसेंट्रेशन का क्या होगा? पोल शुरू कर रहा हूं, दिमाग लगा लो। रेडी? चलो, केवल 30% घाटा हो गया भैया, और 94 तक पहुंचा था बड़ी मुश्किल से। मार डाला। अच्छा, सही ऑप्शन का कलर भी आ रहा है ये गुरु, मजे की बात देखो। हम्म, 31% का सही हुआ खाली। चैतन्य, सुमित, अक्षिता। अब सुनना ध्यान से कैसे निकला। अब यहां आपको बता रहा हूं, ध्यान सुनिए। जितना है सब इकट्ठा कर लीजिए, कम पड़ेगा। अब कंसेप्ट मतलब मैं पूरा खोलने जा रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। पहले मैं ऐसा लगता था, अब मैं ऐसा हूं। बिफोर डाइल्यूशन, आफ्टर डाइल्यूशन। पहले कंसंट्रेशन C1 था, अब C2 है। पहले अल्फा 1 था, अब अल्फा 2 है। पहले प्रोटॉन कंसंट्रेशन H प्लस 1 था, अब H प्लस 2 है। पहले वॉल्यूम V1 था, अब V2 है। ठीक है, तो मान लीजिए आपसे कहता है कि पहले कंसंट्रेशन की वैल्यू कुछ थी, वॉल्यूम मान लो पहले जितना था V1 था, बाद में V2 हो गया। मान लो वॉल्यूम आपने 4 गुना कर दिया। देखो, मान लो यही सवाल ले लें, चलो वॉल्यूम 4 गुना कर दिया। मान लीजिए वॉल्यूम 4 गुना कर दिया, 4 टाइम्स डाइल्यूशन पे सवाल आ गया। 4 टाइम्स डाइल्यूशन पे सवाल आ गया, तो यहां V मानोगे तो यहां 4V मानोगे। वॉल्यूम 4 गुना हो गया। कंसंट्रेशन अगर यहां C था, तो बताइए कंसंट्रेशन और वॉल्यूम इनवर्स होते हैं, तो कंसंट्रेशन यहां कितना हो जाएगा? C/4। वॉल्यूम 4 गुना हो गया तो कंसंट्रेशन C/4। ठीक है। अच्छा, अल्फा के बारे में क्या विचार है? अगर पहले अल्फा था तो अब कितना हो गया होगा? वॉल्यूम 4 गुना हो गया तो अल्फा कितने गुना बताना। अगर पहले अल्फा था तो अब कितना, यहां क्या लिखे बताओ, यहां क्या लिखे? यहां अल्फा वैल्यू मानी है, जैसे यहां C मानी है, C/4 मानी, तो यहां अल्फा, तो यहां क्या लिखे बोलो? 2 अल्फा। 2 अल्फा, बात समझ में आती है? 2 अल्फा, जैसे C था C/4 हो गया, V था 4V हो गया, तो अल्फा 2 अल्फा हो गया होगा। ठीक है। अच्छा, H प्लस का फॉर्मूला बताओ। H प्लस का फॉर्मूला होता है C अल्फा, तो यहां लिखोगे C1 अल्फा 1, तो यहां क्या लिखोगे? C2 अल्फा 2। बताओ C1 अल्फा 1 क्या होगा? यहां C अल्फा होता है ना फॉर्मूला, तो यहां C1 अल्फा 1, यहां C2 अल्फा 2। C1 कितना है? C। देखो C1 कितना है? C। अल्फा 1 कितना है? अल्फा। यहां C2 कितना है? C2। C2 नहीं, C2। बताओ कितना है? C/4। और अल्फा कितना है? अल्फा कितना है? अल्फा 2 अल्फा है। कुछ समझ में आया? यहां देखो C अल्फा था, और यहां कितना हो गया बताओ, यहां सॉल्व करो इसको, कितना हो गया? 2 से 2 कटेगा तो कितना आ जाएगा? C अल्फा/2। C अल्फा/2। बोलो भैया, पहले C अल्फा था, बाद में कितना हो गया? C अल्फा/2। तो घटा कि बढ़ा? चाचा बताओ, घटा कि बढ़ा? प्रोटॉन क्या हुआ? पहले C अल्फा था, देखो C इंटू अल्फा, ये बाद में C2 अल्फा 2 हो गया। C2 कितना हो गया? C/4। अल्फा 2 कितना हो गया? 2 अल्फा। तो कंसेंट्रेशन 1/4 हो गया है, अल्फा डबल हो गया है, तो नेट आंसर पहले से आधा हो जाएगा। तो कम हो गया या ज्यादा हो गया भैया बताओ, क्या सही जवाब था? कितना समझ में आ गई बात? तोड़ डालिए अगर बात समझ में मौज आई तो। अब कभी खुल के खेल रहा है। मैंने कहा ना, मैं अंत बहुत बुरा करता हूं, लोग पानी मांग जाते हैं, सीढ़ियों में गिरे मिलते हैं छटपटाते हुए। जब मैं ऑफलाइन में आयनिक पढ़ाता था, उसका सॉलिड पढ़ा दूं, अगर आयनिक के बाद अगला चैप्टर सॉलिड,
तो सीढ़ी छटपटाते गिरते थे, कहते थे कौन चाचा गए क्या पढ़ा के, कहते हाँ, बस मौत होने से बच जाती थी। अब देखना जरा, ये एच प्लस हो गया, कहते पूरा दिमाग सोख लेता है आदमी 1.5 घंटे में। अब देखना ये एच प्लस हो गया, एच प्लस घट गया। कोई पूछे एच प्लस क्यों घटा, क्या बताओगे, बताओ उसको, एच प्लस क्या बताओगे उसको, बताओ क्या बताओ, कैसे घट गया। कहेंगे एच प्लस होता है सी अल्फा, तो जब पानी आप मिलाते हैं, वॉल्यूम 4 गुना करते हैं, तो कंसंट्रेशन 1/4 हो जाता है। हाँ भाई, कंसंट्रेशन 1/4 हो जाता है, वॉल्यूम 4 गुना, कंसंट्रेशन 1/4, और जब वॉल्यूम 4 गुना होता है तो अल्फा 2 गुना हो जाता है। हेलो गाइस, मौज आ रही है, क्या बोल रहा हूं, वॉल्यूम 4 गुना हुआ तो कंसंट्रेशन कितना हो गया, 1/4, तो अल्फा कितना हो गया, 2 गुना, अल्फा 2 गुना हुआ लेकिन कंसंट्रेशन 1/4 हो गया, इसलिए प्रोटॉन कंसंट्रेशन हाफ हो जाता है। क्लियर है बात, डन, आ गई। अगला बताओगे क्या, अगला पूछूं, कितने लोग अगला कंसेप्ट बता दूंगा, कुछ पूछोगे, कुछ भी पूछो बता दूंगा, कॉन्फिडेंस जोरदार आ गया, कितने लोग मचा देंगे क्या, एकदम खोल डालूंगा कंसेप्ट, धज्जियां उड़ा दूंगा। चलो सुनो, देखें आप धज्जियां उड़ाते हैं या आपकी उड़ती है, मेरे को बताना अगला सवाल। अच्छा, यहीं पे अगर पूछ लूं एक और सवाल लो, ये हो गया 16 नंबर, ये हो गया 17 नंबर, 18 नंबर पे यहां पूछता हूं, साफ सुथरा काम करूं जिससे कि आप आराम से जो है नोटस बना सकें। मोल्स ऑफ H पॉजिटिव आफ्टर डाइल्यूशन, वही सवाल है, ठीक है। कंसंट्रेशन तो आपने बता दिया, तो फिर तो पूछ चुके हो, अरे भैया ये कंसंट्रेशन पूछा था, ये तो कंसंट्रेशन पूछा है ना, अब क्या पूछ रहे हैं, मोल पूछ रहे हैं, ठीक है, पोल। ये वाला ऑस्टोवल डाइल्यूशन आपने नहीं पढ़ा होगा, सस्ता वाला पढ़ा होगा मेरे ख्याल से, जीवन में जब भी पढ़ा होगा आपने, यत्र तत्र सर्वत्र, ये महंगा वाला है थोड़ा, अपडेटेड वर्जन। अक्षिता, राठी, मनीषा, सुमित, बहुत कम लोग का सही हुआ भैया, फिर मार डाला कि चाचा जीने नहीं देंगे आज भैया। अब सुनना, मोल्स ऑफ H प्लस कैसे निकालते हो, मोल कैसे निकालते हो, चलो बताना जरा, मोल कैसे निकालते हो, आप यहीं पे आ जाओ। देखो कंसंट्रेशन पे पहले पहले क्या हुआ, पहले वॉल्यूम V था, फिर हो गया 4V, कंसंट्रेशन C था, हो गया C/4, अल्फा पहले अल्फा था, अब हो गया 2 अल्फा, डबल हो गया। H प्लस था C1 अल्फा 1 जो कि C अल्फा था, अब हो गया C2 अल्फा 2 जो कि C/4 इंटू 2 अल्फा है, जो कि C अल्फा/2 है। तो H प्लस कंसंट्रेशन पहले C अल्फा था, अब C अल्फा/2 हो गया। अच्छा, मोल्स क्या क्या हुआ, मोल्स ऑफ H पॉजिटिव, मोल्स कैसे निकालते हो बताओ, मोल्स कैसे निकालते हो, टाइप करना जरा, मोल्स कैसे निकालोगे, हाँ भाई मोल्स कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला बताओ, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम कर दें, है ना, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम। अब जरा बताना, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम अगर कर दें हम, तो बताओ मोलैरिटी कितनी है H प्लस की, मोल H प्लस के निकालने तो मोलैरिटी कितनी है, C अल्फा, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम कितना है V, देखो वॉल्यूम कितना है V, यहां पे जरा निकालना मोल्स H प्लस के, है ना, मोल्स H प्लस के, मोलैरिटी कितनी है C अल्फा/2, और वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम कितना है 4V, सॉल्व करो, तो यह आ गया 2C अल्फा, देखो 2 से 2 कट जाएगा तो 2C अल्फा इंटू V बराबर, और यहां कितना आ रहा है C अल्फा V, चेक करो, बढ़ गया है घट गया, देखो पहले C अल्फा V था, अब 2C अल्फा V हो गया, बढ़ गया कि घट गया, हाँ भाई, छत से उतरो, कह रहे थे ना कि बता दूंगा, तोड़ डालूंगा एकदम, अगला पूछोगे तो, देखो भैया बढ़ गया कि घट गया, बढ़ गया,
कह रहे खाली पेट एकदम दिमाग पे जोर पड़ रहा है। किडनी फेल तो नहीं हो रही भैया? मेरे मुंह से निकल गई। मारो मुझको मारो। अब देखो, कितने लोग कहते हैं अगला वाला बता दूंगा। अच्छा ये बताना, अच्छा अगला वाला छोड़ो, अब ये बता दो। चलो अगला एक और पूछ लेता हूं, लास्ट एक पूछ रहा हूं। कितने लोग कहते हैं अगला बता दूंगा, चाहे कुछ भी कर लो, जान ले लूंगा भाई साहब अगले की। तो अगला बता के ही मारूंगा, चाहे कुछ पूछ लो मेरे से। आखिरी पूछ रहा हूं भैया, आखिरी उम्मीद है। अब अगर आप ये नहीं बता पाए तो आज का हो गया आपका खत्म सेशन, फिर तो सवाल लगवाऊंगा मैं। ये आखिरी उम्मीद है। आप देखिए जाते जाते कुछ तो सही बता के जाओ जिंदगी में। नंबर ऑफ H+ आयंस आफ्टर डाइल्यूशन, बढ़ेगा, घटेगा, सेम रहेगा, कह नहीं सकते। एक और ई दे दूं? मैं नहीं बताऊंगा। बोल। अभी भी देखो गलत कर रहे हैं यार, हो तो तगड़े तुम लोग यार गुरु। इस्तीफा नहीं देने दोगे तुम लोग कभी? अरे भैया जब मोल बढ़े हैं तो आयन नहीं बढ़ेंगे? एक मोल आयन में कितने आयन होते हैं? एक मोल आयन में कितने आयन होते हैं बताओ? अक्षिता, मनीषा, सुमित। हाँ भाई, एक मोल आयन में कितने आयन होते हैं? तो अगर नंबर ऑफ मोल डबल हो गए, ट्रिपल हो गए, 4 गुना हो गए, मोल बढ़ गए, तो इंटू एन करोगे तो आयन नहीं बढ़ेंगे? हो गया आज का आपका। अब मेरे को एक बात बताना, अब पूरी बात कंक्लूड कर रहा हूं, ध्यान सुनिएगा, पूरी बात कंक्लूड कर रहा हूं, और लास्ट में मौज आ जाए तब तोड़िएगा। देखिए सबसे पहले क्या हुआ, सब जोड़ डालता हूं। देखिए सबसे पहले क्या हुआ, वॉल्यूम, वॉल्यूम का तार देखो 4 गुना, डायल्यूशन 4 गुना किया, वॉल्यूम 4 गुना हो गया। देखो फिर क्या हुआ, कंसंट्रेशन उसकी वजह से 1/4 हो गया। फिर क्या हुआ, उस्टवर्ल्ड डायल्यूशन लगा और अल्फा क्या हो गया, डबल हो गया। फिर क्या हुआ, H+ था सी अल्फा, H+ था सी अल्फा, वो पहले से C2 अल्फा 2 जब हो गया C1 अल्फा 1 से, C1 अल्फा 1 से C2 अल्फा 2 हो गया, क्योंकि कंसंट्रेशन 1/4 हुआ था और अल्फा डबल हुआ था, इसलिए इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, कंसंट्रेशन ज्यादा गिर गया था, अल्फा थोड़ा बढ़ा था, इसलिए इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन अभी घट रहा है, इसलिए C अल्फा/2 हो गया, यानी कि घट गया था, इसलिए प्रोटॉन कंसंट्रेशन घट गया था। अब इसको अगर मैं कनेक्ट करूं मोल से, तो ध्यान दीजिए, H+ के जो मोल हैं, H+ के जो मोल हैं वो पहले से डबल हुए, H+ के जो मोल हैं वो पहले से डबल हुए, लेकिन जो कंटेनर का वॉल्यूम था वो पहले से 4 गुना हो गया, इसीलिए तो कंसंट्रेट मोल देखिए डबल हुए, देखो मोल कितने हो गए, डबल हुए, H+ के मोल डबल हुए, मोल मोल अपॉन वॉल्यूम करते हैं तभी तो कंसंट्रेशन आता है ना भैया। हाँ भाई, मोल क्या हुआ बताओ, मोल डबल हुए, मोल डबल हुए, लेकिन वॉल्यूम कितने गुना हो गया, वॉल्यूम 4 गुना हो गया। देखो मोल डबल हुए, मोल डबल हुए, लेकिन वॉल्यूम 4 गुना हो गया, तो ये हुआ डबल, ये हो गया 4 गुना, तभी तो प्रोटॉन कंसंट्रेशन आधा हो गया है। देखो मोल डबल हुए लेकिन वॉल्यूम 4 गुना हो गया, तभी तो इन दोनों का जो रेशियो है वो आधा हो गया है, मोल डबल वॉल्यूम 4 गुना, इसीलिए तो कंसंट्रेशन आधा हो गया। कितने बात समझ में आ गई? तोड़ डालिए अगर बात समझ में आ गई तो। मोल डबल हुए देखो, लेकिन वॉल्यूम 4 गुना हो गया, तो न्यूमिनेटर 2 गुना हुआ, लेकिन डिनोमिनेटर 4 गुना हो गया, ऊपर वाली पार्टी 2 गुना, नीचे वाली 4 गुना, इसी तो हाफ हो गया। कितनों को बिल्कुल मामला खुल गया एकदम। अब भैया अगर आपको नहीं चमका तो आपका टीवी खराब है ना, सैमसंग का भी नहीं लगाया, किसी और ही कंपनी का लगाया, घरेलू करें होम बिल्ड टीवी लगाया, कंडेंसर कहीं और फिट कर दी। चलो भैया, तो डालो अगर बात समझ में आए, मोल डबल हुए हैं, वॉल्यूम 4 गुना हो गया है, इसीलिए कंसंट्रेशन आधा हो गया। किसका, प्रोटॉन का। तो अच्छा आप कहेंगे कि बताइए क्या मोल को फायदा होता है? यस, मोल को फायदा होता है, मोल डबल हो जाते हैं, लेकिन वॉल्यूम कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है, इसलिए कंसंट्रेशन प्रोटॉन का घट जाता है। चलें,
आगे बढ़े। यस, कि तो कॉन्फिडेंस आ गया, अब कुछ भी पूछेंगे तो बता देंगे। वो स्वॉट डायरेक्शन में कितना कॉन्फिडेंस आ गया, देखो ये सब बता दिया मैंने आपको। मौज है कि नहीं मौज, ये बताओ जल्दी से। और अगर सस्ता वाला पढ़ना चाहते हैं, सस्ता वाला यही खत्म। आप कहीं पढ़ेंगे ना, आप पढ़ के देख लीजिएगा, यहां वहां कहीं भी धरती किसी कोने में बस इतना पढ़ा छोड़ देते हैं, कहते हो गया भैया। कह कोर्स भी तो खत्म करना है। उनको जिंदगी में कुछ समझ नहीं आता क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। कहें ठीक है बस ये था, उसने कुछ आया था कुछ पढ़ा दिया था बस। हाँ, आओ करें हेडिंग कवर कर दी थी मैंने। हेडिंग कवर कर, और मैंने देखी क्या कर डाला, मैंने उसकी जान ले डाली, देखो खोल डाला उसको, ऐसे 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 तड़प तड़प के गिर रहा है बेचारा। 19 नंबर। चलो भैया आगे बढ़े, हम लोग सवाल लगाते हैं। अब देखिए अभी तक की बात का अगर कंक्लूजन निकाला जाए, कंक्लूजन निकाला जाए तो देखिए, ज्यादा अगर आपको नहीं पढ़ना तो आप तो ये पढ़ लो, और ज्यादा अगर आपको नहीं पढ़ना तो आप तो ये पढ़ लो। और अगर आप तथाकथित समझदार हैं, बुद्धिजीवी हैं, मोक्ष चाहिए आपको, तो ये सब पढ़ लो। अब आ जाओ सवालों पे। ये तो हो गया था, ये करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 2 में लगवाना शुरू करता हूं, पोल नहीं करा रहे हैं इसमें, पहले करते हैं। देखिए के दिया आपको HNO2 का, HNO2 मैंने आपको बताया था वीक एसिड, HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड, HNO2 वीक एसिड, HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड है, HNO2 वीक एसिड। कहने हमको कैसे पता चलेगा? पढ़ने से, इसीलिए तो आते हैं यहाँ पे, पढ़ने से पता चलता है। कहने आत्मज्ञान थोड़ी हो जाएगा वहां। तो देखो के दिया हुआ है, अल्फा निकालना है, फॉर्मूला लगाओ, ये कंसंट्रेशन है, अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के बाई सी। ये के हो गया, ये सी हो गया, सॉल्व करो, ये आ गया, अंडर रूट हटा दो, ये आ गया, इसको लिख सकते हैं -1.50। इसलिए मैं कहता हूं एक बार आप मेरी क्लास पूरी कर लेंगे कायदे से, अगर ईमानदारी से, तो आपको धरती कुछ और करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, कुछ बचता ही नहीं है। क्या पढ़ाओगे इसके अलावा? खत्म है ना, अंत कर दिया। साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम भी आपको दिखा दूंगा, सब कुछ। मतलब कंसेप्ट अगर आपका दिमाग चलता है तो आप आइए और मोक्ष प्राप्त करिए, और अंत देख के जाइए चीजों का, कि चीजें अंत कहां पे होती हैं। शुरुआत तो बहुत लोग करना जानते हैं, अंत उसी को पता चलेगा जिसने मोक्ष की प्राप्ति की। तो ये लीजिए 10⁻⁻, और वो बहुत कठिन काम होता है, देखिए दर्द होता है उसमें काफी। 10⁻⁻1.50 ये आ गया। इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। अब इसको सॉल्व करने के तरीके मैंने आपको बताया था, याद करो। देखो 10 और 10 याद आया, तोड़ो उसको। -1.50 क्या लिखेंगे बोलो? -2 अलग कर ले, नीचे वाला इंटीजर, और 0.5 50 50, तो 0.50 यहां आ जाएगा। कर चुके हैं सब, तोड़ना सिखाया था मैंने आपको। अब 0.50 का एंटी लॉग ढूंढ लो भैया। पॉइंट लॉग 3 कितना होता है? 0.47। लॉग 3 होता है 0.47, तो 0.47 का एंटी लॉग 3, तो 0.5 इससे हल्का सा कहीं आगे होगा, तो उसका एंटी लॉग जब निकालोगे तो 3 से हल्का सा बड़ा आएगा, तो करीब करीब आंसर आएगा इसका 3.2 के आसपास मान लें, हल्का सा बड़ा। अभी ठीक है? हाँ भाई, भारी लैग हुआ था एकदम है। अभी ठीक है भाई? हेलो हेलो हेलो। लॉग 3 आ गया 0.47, तो बताओ 0.47 से हल्का सा बड़ा कौन है? 0.5। तो 0.5 का जो एंटी लॉग होगा वो 3 से हल्का सा बड़ा होगा, तो करीब करीब आंसर आएगा आपको मिलेगा 3.2 इंटू 10⁻−2। क्वेश्चन में, क्वेश्चन टैब में लिख देना। हाँ ठीक है मिल गया मिल गया। ओके, चैट थोड़ी दिक्कत आ रही, कुछ नहीं हो रहा उसमें।
देखो ये आ गया आंसर, ये आ गया किसका आंसर है? अल्फा का। ठीक है, तो पहला काम खत्म, अगले काम पे चलो। अब हमें चाहिए, ये डन हो गया, प्रोटॉन निकालो। प्रोटॉन कैसे निकालेंगे नेक्स्ट स्लाइड में सुनो, क्वेश्चन नंबर 2 चल रहा है। प्रोटॉन इज इक्वल टू सी अल्फा। सी की वैल्यू पीछे दी है 10⁻³ अल्फा आप निकाल चुके हैं 3.2 इंटू 10⁻²। सॉल्व कर ले तो बन जाएगा 3.2 इंटू 10⁻⁻5। चेक कर लो, ये कंसंट्रेशन लगा दो यहां पे। तो ये आ गया प्रोटॉन। पीएच निकालते हैं। पीएच निकालना तो आप क्या करेंगे, पीएच इज इक्वल टू सीधे भी लिख सकते हैं, देखो 5 इधर ले आओ, 5 माइनस लॉग 3.2, सिखाया था आपको ऐसे करना। लॉग 3.2 कितना होता है, पीछे लिखा देखो, लॉग 3.2 करीब करीब देखो 3 से हल्का सा बड़ा, अगर उसका लॉग अप्लाई करोगे तो 0.5 के आसपास आएगा। तो 3.2 के आसपास अगर आप लॉग अप्लाई करते हैं इसके ऊपर, तो इससे हल्का सा बड़ा 0.5 के आसपास आएगा, तभी तो उसका एंटी लॉग 3.2 टिका था। तो बताओ लॉग 3.2 को क्या लगा सकते हैं, अप्रॉक्स। अप्रॉक्स से काम चल जाता है, बहुत एग्जैक्ट नहीं जाना होता है। तो ये 0.5 पुट कर दो, तो 4.5 के आसपास आंसर आ जाएगा। डन। हाँ भाई, क्वेश्चन टैब में लिख दो। क्वेश्चन एंटीलॉग इसलिए निकालना जरूरी क्योंकि देखिए आंसर जो होगा ना वो ऐसा दिया नहीं होगा, ऐसा ऐसा दिया ही नहीं होगा 4 ऑप्शन में, आंसर ऐसा दिया होगा, मतलब 10 की पावर लिखी होगी इंटीजर, और यहां देखो क्या डेसिमल। तो डेसिमल को इंटीजर पावर में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या सीखना पड़ेगा, एंटीलॉग, इसीलिए सिखाया गया है। समझ में आ गई बात? डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला डन हो गया भाई। अच्छा, पीएच अगर आपको फॉर्मुलेस निकालना, एक फॉर्मुला बताया था मैंने पीएच का, मान लो आपको मन करा मैं तो फॉर्मुलेस निकालूंगा, तो एक फॉर्मुला बताया था आधा पीके, इससे भी निकाल सकते हैं। तो इससे निकालना तो बताना के कितना दिया हुआ, देखो 10⁻⁻6, तो पी के कितना हो जाएगा, के अगर ये है तो पी के कितना हो जाएगा 6। 10⁻⁻, के क्या होता है 10⁻⁻पी के, ऐसा है ना। तो बताओ के अगर 10⁻⁻6 तो पी के कितना हो गया 6, तो यहां पे 6 पुट कर दो, -1/2 लॉग सी। सी यहां कितना पुट करोगे 10⁻⁻3, सॉल्व करो 6/2 कितना हो गया 3, और ये -3 इधर आएगा तो +3/2, और यहां बन जाएगा लॉग 10, लॉग 10 1 होता है, तो 3 और 1.5 4.5, 4.5। देखिए चेक कर ली, चाहे इससे निकालो, कह 2 बार क्यों निकाला है, तरीके बता रहे हैं, कह 2 बार सॉल्व करे, भूल गए क्या, तरीका बता रहे हैं। इससे भी लगा सकते हैं डायरेक्ट विदाउट फॉर्मूला, इससे भी लगा सकते हैं। तो 2 तरीके मैंने आपको बता दी, जो पसंद आ जाए रख लीजिए। अगला सवाल, अगला सवाल है 3 नंबर, पढ़ो भाई 3 नंबर सवाल। फाइंड आउट द अल्फा OH नेगेटिव पीएच ऑफ 10⁻⁻2 मोलर NH4OH। अब मैं लगा रहा हूं फटाफट इसको भी, देखो सबसे पहले आपको अल्फा चाहिए। देखो वीक बेस का प्रॉब्लम पहले तो ये देखा करो, वीक बेस की प्रॉब्लम है, यस। एन फैक्टर कौन सा, 1, आसान वाला केस है, लगाओ फटाफट। तो जब लगाना शुरू करेंगे तो फॉर्मूले लगा दीजिए। पीके भी दिया हुआ, देखो इस बार पीके भी दिया हुआ आपको, तो पीके भी दिया तो अच्छा ये रहेगा कि आप शुरुआत यहां से करें, अच्छा ये रहेगा शुरुआत यहां से कर लो ना भैया। क्यों यहां से क्यों कर ले, क्योंकि पीके भी डायरेक्ट दिया हुआ है, तो केबी के चक्कर में क्यों पड़े, अल्फा इज इक्वल टू रूट केबी बाई सी निकालोगे तो केबी ढूंढना पड़ेगा, तो पीकेबी से शुरू कर लो ना सीधे। तो यहां लगाओ सीधे हाफ, पीकेबी कितना 470 -1/2 लॉग सी लगा दो, ये सॉल्व करो इसको, 470 का आधा करो 235, ठीक है, और ये -2 इधर आ जाएगा तो +2/2 यानी कि 1। देखो -2 +2/2 और लॉग 10 1 होता है, तो ये आ गया 335। तो ये तो आ गया पीओएच, पीएच निकाल लेंगे फिर, 14 में से माइनस कर दो इसको, 10 65। करें हासिल नहीं लेते हो, नहीं देखो इधर जोड़ने पे 13 आना चाहिए, 10 और 3 13, इधर जोड़ने पे 35 65 100 बन जाना चाहिए, तभी तो बनाएगा। बस खत्म, खटाखट किया करो। तो 10 3 13 देखा करो, इधर 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 4 होता तो इधर मैं 9 लिखता। ठीक है, तो खटाखट होना चाहिए, कैलकुलेशन पार्ट आपका बहुत तेज होना चाहिए, वहां पे टाइम नहीं लगना चाहिए। अगली चीज, तो पीएच डन, पहला काम खत्म। अब पीएच डन होने के बाद पीओएच भी डन, पीएच भी डन, अब और क्या निकालना है, ओएच, ओएच निकालते हैं। पीओएच आ गया 335, तो पीओएच अगर 335 आ गया तो ओएच क्या होता है 10⁻⁻ पीओएच, तो ऐसा लिख लो, फिर इसको लिख लो 10 पावर 10 × 10, तोड़ दो ऐसे,
तोड़ना सिखाया था मैंने आपको फटाफट। देखो यहाँ -3 है तो यहाँ -4 लिख दो, बहुत सही तरीका सिखाया था ना। 35 से 65 लिख दो, तो फटाफट होना चाहिए सब, इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए, कैलकुलेशन पार्ट है ये। अब 0.65 का एंटी लॉग ढूंढना पड़ेगा आपको। कैसे ढूंढोगे बताओ? log 4 कितना होता है भाई? 0.60। log 5 कितना होता है? 0.70 अप्रॉक्स। तो इन दोनों की मिडिल वैल्यू निकाल लो, तो 0.65 आ जाएगी। तो 0.65 और इन दोनों की मिडिल वैल्यू निकाल लो तो 4.5। तो log 4.5, 4.5 का log लोगे तो करीब करीब आपको 0.65, और करीब करीब से काम बन जाता है, क्योंकि ऑप्शन दिए होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं, वो बहुत क्लोज आंसर आपको नहीं देगा, नहीं तो फिर एंटी लॉग टेबल देखनी पड़ेगी, वो आपको और उनको दोनों को नहीं समझ में आएगा। तो ऐसी उम्मीद आप उनसे मत करिए, वो आपसे नहीं करते हैं। दोनों खुश रहिए। तो बताइए 0.65 का एंटी लॉग ढूंढ लोगे भैया? 0.65 का एंटी लॉग 4.5 के आसपास, तो ये हो गया 4.5 इंटू 10⁻⁴। समझ पा रहे हैं? तो ये आंसर टिक करेंगे, ऐसा एक आंसर दिया होगा, बाकी दिए होंगे 10 इंटू 10⁻⁴, 12 इंटू 10⁻⁴, टिक करके भागेंगे। तो ये हो गया OH। OH भी खत्म, POH भी खत्म, PH भी खत्म, OH भी खत्म। और क्या निकालना भी? अल्फा। अल्फा कैसे निकालोगे? वीक बेस का सवाल है, तो OH इज इक्वल टू C अल्फा। OH को पुट कर दो यहां पे, C की वैल्यू 10⁻²। अल्फा निकाल लो यहां से। अल्फा निकालोगे तो अल्फा की वैल्यू आ रही है 4.5 इंटू 10⁻²। अच्छा, परसेंटेज एरर निकालने का मतलब कभी आपका मन कर जाए कि नहीं मैं तो परसेंटेज एरर निकालूंगा, चेक करिए जरा। प्रतिशत गलती निकाल सकते हैं क्या? यस। कैसे निकालोगे प्रतिशत गलती? बताया था पीछे। ये सब फॉर्मूले आप कब लगा रहे हो? ये वाला फॉर्मूला कब लगा रहे हो? ये सब लगा रहे हो जब वो सब सही है, अल्फा को नेग्लेक्ट जब किया तभी तो लगा रहे हो ना। तो ये परसेंटेज गलती इसमें हो रही है ना थोड़ी भाई, तो मतलब वो कितनी है, छोटी है बड़ी है, निकाल सकते हैं ना। कैसे निकालोगे? किसको नेग्लेक्ट किया अपॉन किसके रिस्पेक्ट में किया इनटू 100? मैंने आपको बताया था कभी भी जिंदगी में आपको परसेंटेज गलती निकालनी हो तो एक ही तरीका है ना, परसेंटेज एरर बोल दो इसको, या परसेंटेज अल्फा बोल दो, बात एक ही है। अल्फा कितने परसेंट है, एरर कितने परसेंट है, सेम बात है। क्यों? कितना टूटा ऊपर लिख दो, कितने में से टूटा नीचे लिख दो, इंटू 100 कर दो, परसेंटेज अल्फा आ गया। किसको नेग्लेक्ट किया ऊपर लिख दो, किसके रिस्पेक्ट में नेग्लेक्ट किया इंटू 100 कर दो, परसेंटेज एरर आ गई। दोनों बात एक ही है, तो दोनों में से कुछ भी निकाल लो। तो अल्फा अपॉन 1 इंटू 100 करोगे, इसमें 100 मल्टीप्लाई करो, तो 4.5 इंटू 10⁻² डिवाइड बाई 1 इंटू 100 जैसे करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4.5%। देखिए 4.5% की एरर आराम से चल जाएगी, तो इसका ना कैलकुलेशन एरर जो हुई है वो नादानी में काउंट होगी, और मेरे ख्याल सबको बात समझ में आ गई होगी। खेल खत्म, चले नेक्स्ट। एक कह रहा 4.70, एकता सिंह क्या कह रही 4.70? नहीं 4.7 है सर। कौन कह रहा है यार? अगर ये आप मजाक कर रहे हैं, मजाक था भाई, तब तो ठीक है। लेकिन अगर आप ये सीरियस हो गए, सब बातें वो लिख रहे हैं कि नहीं 4.70 नहीं था 4.7, अलग अलग है दोनों, तो भैया फिर मतलब अगर आप ये कह रहे हैं कि यहाँ 4.7 है, यहाँ 0 कैसे लगा दिया आगे, तो भैया फिर मतलब मामला है बहुत जोरदार गुरु, इस्तीफा दे दीजिए फिर। डेडिकेटेड टू एजे मिश्रा, थैंक यू सो मच। हाँ भाई, समझ में आ रहा क्या बोल? देखिए अगर आप मौज ले रहे हैं मतलब तो ठीक है, लेकिन ये तो आप ही अंदर अंदर जानते होंगे। अगर आप सीरियसली ऐसी बात कर रहे हैं कि 4 मेडिकोज आर लाइक, ओ माय गॉड सो टेक्निकल गाइस, क्या क्या बेचते तुम लोग ये। सीरियसली अगर ऐसी बातें लिख रहे हैं 4.7 अलग है 4.70 अलग है, मजाक था भाई है। तो भैया मामला जोरदार है, फिर बहुत जोरदार है, मतलब जीने नहीं दूंगा, आग लगा दूंगा। अब ये आप सोच के देख लीजिएगा अंदर अंदर क्या है ये। आज का तगड़ा हो गया ये गुरु, अगर ये सीरियसली था तो बहुत तगड़ा हो गया आज का तो, मतलब इसके बाद तो कुछ कहना सुनना भी खत्म ही है। क्या कहूं और क्या सुनूं?
किसी जवाब में वो लफ्ज ही नहीं कि जिनमें तुम क्या तुम्हें बता सकूं। आगे बढ़ो भैया, लो ये पढ़ो H2CO3। अरे रुक जाओ, कहां छुट्टी छुट्टी, भागते भागते तुम लोग, छुट्टी छुट्टी चाहिए तो 2 मिनट पढ़ो बैठ शांति से। H2CO3 देखो 10⁻³ मोल है, लगाओ उसको जल्दी से, पोल कर रहे हैं। पढ़ना भी तुम्हें सब कुछ होता है, भागना बहुत जल्दी होता है। लो करो, बीच में मौज भी लेनी तुम्हें। एक हमारा वीडियो पॉज हो गया बीच में। सबकी अपनी समस्याएं हैं जीवन में। मनीषा, स्वयं, आशुतोष, एक खाना, इतनी जल्दी खाना खा लेते हो तुम, 11 बजे खाना खा लेते हो, इसीलिए देश गरीब हो रहा है। इतना क्यों खाते हो, थोड़ा लेट खाया करो ना, कम खाया करो थोड़ा। 11 बजे खाना खा लेंगे। अब इसमें अगर मान लीजिए आपने H+=C लगा दिया भैया, तो हो जाएगा आपका कल्याण। ये तो चलेगा नहीं इसमें, क्यों? क्योंकि ध्यान दीजिए ये जो है इसका n फैक्टर 2 है, तो इसमें वो नहीं चलेगा जो फॉर्मूले आप पहले लगाते थे। वो फॉर्मूले बताओ किसके लिए वैलिड थे जो आपने पहले पढ़े थे? हाँ भाई, जो पहले पढ़े थे वो किसके लिए थे बताओ? वो थे मोनोबेसिक के लिए। अभी क्या डाई बेसिक है, तो इसको ऐसे तोड़ो, इसको सॉल्व करेंगे। C0 C में से C अल्फा जाएगा तो ये बनेगा 2C अल्फा, ये C अल्फा, तो H+ कंसंट्रेशन की वैल्यू हो जाएगी 2C अल्फा। तो फॉर्मूला भैया वो नहीं लगेंगे इस बार, थोड़ा मामला चेंज है। वो लगा दो सीधे 5 मिल रहा होगा आपको। 2 × C की जगह लगाओगे 10⁻³ और देखो परसेंटेज 1% दिया हुआ है, तो अल्फा हो जाएगा 1/100। परसेंट में दिया हुआ है ना, जैसा हमने पीछे पढ़ा था। देखो अगर परसेंट में आपको 1 दिया, ये 1 है मान लो, तो 1/100 करोगे तभी तो अल्फा आएगा, तो अल्फा हो जाएगा 1/100। अल्फा हो गया 10⁻², 1 ना लगा देना, अल्फा 10⁻², तो ये हो गया 2 × 10⁻5। फिर ये अगर H+ आ गया तो pH निकालने का आपको तेज तरीका बताया, देखो अभी तक काम आ रहा है वो। तो pH हो जाएगा कितना बताओ, ये 5 इधर आ जाएगा, 5 - log2, 2 इधर आ जाएगा। log2 0.3 होता है, 5 - 0.3 470, और 4.7 और 4.70 एक ही होता है भैया। ये खुलासा आज का। ठीक है भाई, ओके। नो वॉइस, यस, लो भाई साहब, अगला सवाल लगाओ। सुनीति ने हेड डेडिकेट किए, अगला सवाल लगाओ जल्दी से। छोड़ दें क्या? चलो भाई, क्लियर इसका यहां तक क्लियर? चलो नेक्स्ट पे आगे करेंगे। प्लीज कंटिन्यू। ओ माय गॉड, सो टेक्निकल गाइस। चलो एक सवाल और लगा के जाते हैं जल्दी से, ये लगाओ जल्दी, चलो खत्म करते हैं इसको लगा के। 6 ग्राम एसिटिक एसिड डिसॉल्व किया, डिसॉल्व डिवॉल्व पता नहीं क्या लिख दिया, टाइप करने वाले ने आविष्कार कर दिया नए शब्द का। डिसॉल्व इन वाटर टू मेक 10 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ये है लैंग्वेज सही। देखो लैंग्वेज में पढ़ देता हूं। 6 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर टू मेक 10 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, देन फाइंड आउट परसेंटेज अल्फा वगैरह। अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे, एसिटिक एसिड का कंसंट्रेशन निकालोगे भाई सबसे पहले।
कंसंट्रेशन कैसे निकालोगे? 6 ग्राम एसिटिक एसिड अपॉन इसका मोलर मास 60, ये हो गया इसके मोल, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 10, तो ये होगी मोलैरिटी, तो 1/10/10 यानी कि 10⁻², तो ये आया कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन आ गया 10⁻², मोलर। अब आप चाहो तो जो निकालना निकाल लो। उसके बाद पीके आपको दिया हुआ है ना, तो पीके दिया हुआ तो पीएच निकाल लो सबसे पहले। पीएच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आधा पीके माइनस आधे लॉग सी, ये लगा दो सीधे, सॉल्व करो भाई। हाफ पीके, पीके कितना? 470। जब जब मैं इसको देखूंगा मौज तो आएगी मुझे। मैं अगर कहूं है, देखो 470/2 235, और ये -2 इधर आ जाएगा, +2/2 यानी कि 1, log 10 1 हो जाएगा, ये आ गया 335। अच्छा, उसके बाद देखो ऐसा कैलकुलेशन आप पहले भी कर चुके हैं, पीएच आ गया तो पीओएच भी आप निकाल सकते हैं हालांकि, और अगर H+ चाहिए तो H+ निकाल लो भैया फटाफट जल्दी से। यहां से अगर H+ निकालना है, देखो H+ क्या हो जाएगा? 10⁻³ ठीक है, इसको फटाफट लिख दें क्या? 10⁻⁴ इंटू 10⁻0.65 कर चुके हैं पीछे, 0.65 का एंटीलॉग पीछे निकाल चुके हैं, तो अप्रॉक्स 4.5 इंटू 10⁻⁴ चेक कर लो, ये आंसर आ गया किसका? H+ का। H+ डन, पीएच डन, कंसंट्रेशन डन। अब H+ को सी अल्फा के बराबर कर दो। अब आपने अगर थोड़ा ध्यान दिया हो तो इसके आंसर वैसे ही आ रहे हैं जैसे पिछले वाले क्वेश्चन के आए थे। ऐसा इत्तेफाक नहीं है, लॉजिक है। देखिए हो क्या रहा है, देखो इसके आंसर जो मैच कर रहे हैं वो पिछले परसेंटेज अल्फा निकालोगे 4.5% है। अगर आप इसके आंसर देखिए तो इसके आंसर पिछले वाले क्वेश्चन से मैच कर रहे हैं, मतलब पिछला जो आपने लगाया था NH4OH वाला, NH4 पिछले के पिछले वाला, उससे मैच कर रहे हैं। तो क्यों मैच कर रहे हैं समझो, क्योंकि देखो जितना बेकार बेस है NH4OH उतना ही बेकार एसिड एसिटिक एसिड, तो इसका पीके और उसका पीके सेम होता है। तो अगर दोनों का कंसंट्रेशन भी सेम लोगे तो दोनों के अल्फा भी सेम होंगे। क्या बोल रहा हूं ध्यान सुनिए, अगर NH4OH और एसिटिक एसिड बराबर के बेकार एसिड और बेकार बेस है, के भी दोनों का सेम है, तो के क्या होता है? सी अल्फा स्क्वायर, के भी क्या होता है? अप्रॉक्स सी अल्फा स्क्वायर। तो अगर दोनों का सी सेम लेंगे तो दोनों का अल्फा भी सेम आएगा, तो वही तो हो रहा है। देखो दोनों का सी सेम लिया है क्या? यस। देखो सी कितना लिया है यहाँ पे? 10⁻²। अगला सवाल देखोगे उसमें भी 10⁻²। चेक कर लो, अगर कंसंट्रेशन सेम लोगे तो अल्फा भी सेम आएगा। मेरे ख्याल से क्लियर मामला। ओके डन, चलो नमस्कार, जय भारत। ठीक सेम, अगर बराबर के घटिया एसिड और बेस है तो अगर उनका कंसंट्रेशन आप सेम लेते हैं तो अल्फा भी सेम आएगा, या अल्फा सेम लेते हैं तो कंसंट्रेशन भी सेम आएगा। हाँ, अगर आप कंसंट्रेशन डिफरेंट लेते हैं तो अल्फा डिफरेंट आएगा। क्लियर? मेरे ख्याल से बात खत्म करते हैं सेशन। नमस्कार, जय भारत। आई कांट बिलीव कि मुझे इक्विलिब्रियम चैप्टर समझ में आ रहा है, क्या बात है। देखिए भाई जबरदस्त कमेंट आ रहे हैं, आज तक तो हवा भी नहीं लगा बट आप मोक्ष दिला रहे। थैंक यू जय स्टार, धन्यवाद श्रेया। लगे रहिए एकदम, मतलब अंत दिखा दूंगा मैं आपको। आने की क्लियर किसी को नहीं समझ में आता, बहुत तेज, बहुत तेज। अल्ट्रा प्रो मैक्स एक्स्ट्रा ग्रेवी एंड पनीर, अरे भाई साहब क्या क्या बताते हो तुम लोग। रजनीकांत का छोटा भाई। चलो भाई नमस्कार, जय भारत। कहां कहां से भेजते हो सर तुम लोग? फूल पत्ती भेज रहे हैं, पता नहीं क्या। चलो नमस्कार सभी को, पहली बार समझ में आया केलो लिख रहे हैं, मस्त मजा आया, वेरी गुड। चलो जो आप बातें यहां लिखते हैं वो आप जहां हेड्स डेडिकेट करते हैं वहां भी अपने व्यूज लिख सकते हैं। कहां कहां फोटो में ला रहे हैं पुराने दिन, अब तो कोरोना में कोई खड़ा ही नहीं सकता। पब्लिक, चीता इज द फास्टेस्ट। रुक जरा सवार कर, रुको जरा। चलिए नमस्कार, धन्यवाद, जय भारत।
तो जहां आप हैंड्स डेडिकेट करते हैं वहां व्यूज अपने लिखा करिए, आयनिक कैसी चल रही क्लास में, कैसी आयनिक में कैसे कंसेप्ट दिए जा रहे हैं। नमस्कार।